तो नमस्ते सभी को। आज के मीटिंग में, आज के इंडिया मीटिंग में, और जवाहर जी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमारी मीटिंग के लिए हाँ बोला, आपने हमारे सबके लिए टाइम निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग थैंक यू। आउट टाइम फॉर अवर मीटिंग। तो और जवाहर सर, आपने फोटो भेजा था, ऐसा लग रहा था कि आपका 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 एज भी रिवर्स हो रहा है, अभी और भी जवान हो रहे हैं आप। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके चेहरे पे वो एक अलग सा ही ग्लो था फोटो में। हाँ, वो तो जो अपना नजदीक से लिया था ना वो। नहीं, वो आपने भाई, कोई आप सर, आपने हेडफोन लगाया है क्या? हाँ, वो हेडफोन लगा है। नहीं, आपका आवाज रुक रुक के आ रहा है, आवाज आ रहा है लेकिन रुक रुक के आ रहा है। हाँ 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 हाँ। मैं भी थोड़ा क्या करूँ थोड़ा हाँ थोड़ा नजदीक ले लीजिए, फोन को नजदीक रखिए। हाँ 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 हाँ। देखो, अभी सुनने हाँ, को आता है बराबर। अभी बराबर आ रहा है सर, बराबर आ रहा है। अभी आपकी आवाज एकदम बुलंद है, बुलंद आवाज है। हाँ 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 हाँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने टाइम निकाला हम सबके लिए। आज हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम ये जानना चाहते हैं कि आपको आपका लास्ट 1 साल कैसा रहा। बहुत अच्छा रहा। और एक साल में तो हम ज्यादा से तो बेंगलोर में थे हमारे बेटे के साथ। और उधर दो ट्विंस है, और हमारा उधर एक सीनियर सिटीजन का ग्रुप है। तो हम उधर सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक योगा करते हैं। प्राणायाम, खड़े रहकर योगा, बैठकर चेयर पर, और प्राणायाम, देन लास्टली लाफ्टर योगा। दिस इज आवर शेड्यूल, 1.5 hour, 7 to 8:30 AM। और उससे पहले मैं सुबह 8:30, 4:30 या 5 बजे उठता हूँ, तो सुबह 1-2 घंटे ये प्राणायाम वगैरह करता हूँ। अपने रविशंकर की, वो अपना, वो भी पौन घंटा करता हूँ। और प्राणायाम तो बहुत अच्छा रहा है। अभी इधर आते हैं तो 4-5 फंक्शन अटेंड करते हैं, गेट टुगेदर हमारे बैच का, मैडम के बैच का। और कुछ 1-2-3 शादी हो तो शादी अटेंड करते हैं। ऐसा हमारा रूटीन चालू है। बढ़िया सर, बढ़िया। तो आप ये बताइए कि ये मतलब बीमारी होने के बाद भी आप सोशलाइज रेगुलर करते हो, सोशलाइज सबसे मिलते जुलते हो, ये बहुत हाँ, बड़ी बात है। नहीं, मैं चार अपने साल तो आप पहले को भी। हाँ हाँ, बोलिए मैं बोलिए सर। हमें अपने आप को आइसोलेशन में नहीं रखना चाहिए। मैं ओ, अपने बराबर है। को सोशलाइज करते रहना चाहिए। इज इट करेक्ट? यस यस यस। पहले तो 3-4 ईयर बहुत बहुत ये था, डिटोरेट था। तो व्हील चेयर पर लेकर जाते थे, लेकिन मैं फंक्शन तो अटेंड करता था। कौन सा भी मैरिज का, वो 2 आदमी पकड़ कर लेकर जाते थे, बिठाते थे। और मेरे एक रिलेटिव है, तो उनको भी ऐसे, मेरी उम्र के ही है, 1-2 साल कम ज्यादा होगा। तो उनको भी एमएनडीवीटी एलएस हुआ था 15 साल पहले मेरे साथ में। तो वो किसी को मिलने को नहीं देते थे, वो बाहर नहीं आते थे, तो उसके कारण उनको 1.5-2 साल में वो चल बसे। तो कांटेक्ट में रहना चाहिए। तो हम अपने अपने फ्रेश होते हैं, अच्छे तरह अपने जिंदगी अच्छी तरह बिताते हैं। 3-4 साल तो मैं बेड रिडन था, कुछ करने को नहीं आता था। बाद में मैं जब 14 में 2014 में थोड़ा
प्रोग्रेस हो गया, मेरा वेट बढ़ने लगा। तो मैं इधर उधर घूमता रहा। बाद में 20 से 15 में स्कूटी बीटी चलाता था। अभी 20 से 17 में तो मैं अभी 4 व्हीलर, 18 में ऑटोमेटिक कार ली है। तो मैं 2-4 किलोमीटर चलता हूँ और किधर बाहर भी जाता हूँ, मॉल में जाता हूँ, सब्जी लाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। बहुत बहुत अच्छी बात है सर। ये सर ने एग्जाम्पल दिया कि हमें अपने आप को सोशलाइज करते रहना चाहिए, जैसा सिचुएशन हो, कोई भी कंडीशन हो, बट वी शुड नॉट, हमें अपने आप को सोशलाइज करना चाहिए, सोशल मीटिंग में जाना चाहिए, शादी अटेंड करना चाहिए। सर का, जवाहर सर का पहले 4 साल बोर्ड थे तो बेड डाउन था। बाद में उन्होंने अपना हेल्थ अपने हाथों में लिया, उन्होंने रिवर्सन एक एक सिम्टम पे काम किया। मैंने अपनी आवाज पे काम किया, का आवाज पहले खराब हो चुका था। सही बात है ना सर, आपका आवाज खराब हो गया था ना। हाँ, पूरा खराब हो गया था। कोई मुझे, मैं बोलता था तो किसी को मालूम नहीं पड़ता था, खाली मेरी वाइफ को थोड़ा थोड़ा मालूम पड़ता था, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता था। ऐसे 3-4 साल। लेकिन मैं अपने फेशियल एक्सरसाइज, एक 10-15 है जो ENT स्पेशलिस्ट के फिजियोथेरेपिस्ट ने बताए थे, वो मैं हर रोज सुबह दोपहर और शाम को करता था। प्राणायाम तो चालू रहता था। और अपने भ्रमर भ्रामरी, सिंह मुद्रा, वो भी करता था। तो उसके कारण भी मेरे आवाज 2014 में थोड़ा अच्छा होने लगा। बाद में मैं फोन पर या किधर भी बातचीत करता रहा, तो मुझे और अच्छा लगने लगा है। धन्यवाद सर। मैंने आपका वीडियो बार बार देखा है, मैंने बहुत बार देखा है, और उसमें मुझे पता चला हमें अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी है। वी हैव टू बी डिसिप्लिन इन अवर लाइफ। मैं रेगुलर जो भी एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, टंग एक्सरसाइज, स्पीच थेरेपी, swallowing थेरेपी, एक्सरसाइज करते रहना है। आप एक मान के मत चलो कि आपका बॉडी बंद हो जाएगा। आप अगर अपनी बॉडी को एक्सरसाइज और उसको रिहेबिलिटेशन देते रहे, आपका बॉडी बहुत सालों तक अच्छा रहेगा। जवाहर सर हमारा वो सबसे बड़े एग्जाम्पल है। जवाहर सर, इसके अलावा आपने बताया था आपने सुदर्शन क्रिया किया था। हाँ, सुदर्शन क्रिया हुई, मुझे नाम भूल गया मैं। तो रविशंकर की सुदर्शन क्रिया करता था। तो 35 मिनट होती थी। तो उसमें भस्त्रिका, कपालभाति और उज्जाई प्राणायाम उनका इंक्लूड है। और तो उसमें अलग अलग के राउंड है, कपालभाति के है, भस्त्रिका है, तो उज्जाई प्राणायाम है। तो वो उसमें हर रोज खाना चुकूंगा, लेकिन मैं एक्सरसाइज करता रहा। और एक्सरसाइज ही दवा है, ऐसे मुझे लगता है। प्राणायाम से मेरे न्यूरॉन टिश्यू फिर से रीजनरेट हो गए। नहीं तो क्या है, डीजनरेट होने के बाद नर्व टिश्यू कभी फिर से ये नहीं होते, अच्छे नहीं होते। तो रीजनरेट हो गए। तो उसके कारण मैं 70 to 80% अच्छा हो गया हूँ। और ओंकार चैंटिंग भी। ओंकार मुझे लास्ट में, आफ्टर दिस डिसीज, आफ्टर 2 years, आफ्टर 2 साल के बाद मुझे ओंकार भी चैंटिंग करने को ना आता था। एक दो ओंकार चैंटिंग करने के बाद ठहरना पड़ता था, पॉज लेना पड़ता था, श्वास लेना पड़ता था। बाद में मैं करता रहा। तो लास्ट में मैं सुबह दोपहर और शाम को 50-50 बार ओंकार चैंटिंग करता था। उससे भी मेरा वो टॉकिंग का, बोलने का अच्छा हो गया है।
बढ़िया सर। ओमकार चांडिल से आवाज में उनको सुधार हुआ और उसके साथ साथ उनका लंग कैपेसिटी भी बढ़ा। ओमकार चांडिल के बहुत सारे फायदे हैं। अरे जवाहर सर, एक छोटा रिक्वेस्ट है। आप एक हाँ, बार ओम बोलिए। चांटिंग करके बताएंगे एक बार? हाँ हाँ, एक का दो बार बताएंगे। तो ओम क्या बोलते हैं? अ, उ एंड म, अकार उकार मकार। तो जो बोलते हैं तो अपना ये ओठ खुलता है, वो तीन अंक तक, 1 2 3। ऊ बोलते हैं तो ये अपना ओठ बंद होने लगता है, वो पांच पांच काउंट करने का है। और मकार जितना हो सके उतना लंबा करने का है। तो मैं दिखाता हूँ कैसे है। अब बड़ा श्वास लेने का है। ओ, ओ, बढ़िया सर, बढ़िया। आपने पूरा डिटेल में बताया। AUM ओम चांटिंग के बहुत सारे फायदे हैं। एक बार सर मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं हाँ दिखा। लास्ट 5 साल से रेगुलर कर रहा हूँ। तो हो सके तो हाँ आप ग्रुप में सब लोग मेरे साथ कीजिए। हमें लंबी श्वास अंदर लेनी है और बाद में उसको जितना होल्ड कर सको उसके बाद उसको बाहर निकालना है। AUM, AUM का ओम आपको बोलना है। सर बहुत मेरा बढ़िया। एक लेकिन थोड़ा और, तुम इतना बहुत खोलते हैं तो थोड़ा खोल कर रखने का। और ओ, म के साथ पूरा बंद कर कर म का चैंटिंग करने का। तो कैसे होते हैं, जब तालाब में हम पत्थर डालते हैं तो ऐसे वाइब्रेशन आते हैं, तरंग आते हैं। तो वैसा ही ब्रेन में तरंग आते हैं म काउंट करने से। तो अपने अम्लाई कैसे स्टार्ट हुआ है, वो इधर से स्टार्ट होता है, और म अपने ब्रेन के वाइब्रेशन होते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। सर ने और एक बहुत बड़ी बात बताई कि ये बीमारी में सेल रीजनरेट हुए उनके। तो अगर उनका हो सकता है, रिचर्ड बेडले के 64 लोग दिवस हो सकते हैं, देवेंद्र जी अच्छे हो सकते हैं, मंजुनाथ जी अच्छे हो सकते हैं, और मुस्कान बिटिया अच्छी हो सकती है, तो हम सब अच्छे हो सकते हैं। बस हमें मन में विश्वास लाना है कि कोई बीमारी हमारे से बड़ी नहीं है। हम बीमारी से बड़े हैं और हम उसको कैसे भी करके हरा सकते हैं। आपको बस कोशिश करते रहना है और आपको जो चीज से फायदा लगे उसको आपको जारी रखना है। अभी जवाहर सर, उसके अलावा आप बताइए, आपने होम्योपैथी दवाई भी लिया था ना कुछ साल? हाँ हाँ। तो होम्योपैथी की दवा ली थी। पहले मेरा मुझे थोड़ा आयुर्वेदिक पर ट्रस्ट था। क्या मेरी प्रोस्टेट का अ, तीन 3 या 6 महीने में मैं अच्छा हो गया हूँ। तो उसमें कपालभाति और रामदेव महाराज के थोड़े 10 12 दवाई थे। तो मेरी प्रोस्टेट उस टाइम 54 ग्राम हो गई थी। तो बहुत बड़ी हुई थी, और रेसिडुअल वो यूरिन 210 ग्राम का था, 210 सीसी। तो बाद में मैं 1 2 3 महीने में, और 3 महीने के बाद मैंने फिर से अल्ट्रासाउंड किया, तो मेरी प्रोस्टेट 29 ग्राम हो गई।
और बाद में और 3 महीने के बाद 23 हो गई, जिसे नॉर्मल 28 टू। तो उसके लिए मैंने 6 महीने रामदेव महाराज की दवा ली। वो उस टाइम तो मुझे मेरा डायग्नोसिस भी नहीं हुआ था करेक्ट, MND विथ ALS है। वो सब ने एक दो डॉक्टर ने बताया था मुझे मसल डिस्ट्रोफी है। तो मसल डिस्ट्रोफी के लिए रामदेव महाराज के लिए दवा है। तो वो मैं दवा चालू किया पुणे में, और एक 6 महीने लिया, लेकिन कुछ फायदा। उस टाइम तो मैं बहुत डिटोरेट हो रहा था, मेरे सब ऑर्गन्स कम कम वीक हो रहे थे, वेट कम हो रहा था। हर महीने में 1 kg वेट लॉस होता था। 1.5 साल में मेरा वेट एक 15 से 20 किलो लॉस हो गया। और लास्ट में हमने महाराष्ट्र में तो 8 न्यूरोफिजिस्ट को दिखाया था, पूना, बॉम्बे, कोल्हापुर, लास्ट में अपने इधर हैदराबाद में, और हैदराबाद के बाद ये अपना बेंगलोर में। तो बेंगलोर में वो मैडम ने मुझे डायग्नोस किया, और उन्होंने मुझे अपना फ्रंट व्हील वॉकर दिया। तो उसके कारण फ्रंट व्हील वॉकर से मैं घर भर में चलता रहा। मुझे लास्ट पहले मैं क्या करता था, हाथ अपने मांडी पर रखकर सपोर्ट लेता था और चलता था घर में। लेकिन ये अपना या वॉकर यूज करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तो तो हाँ। बोलिए सर। हाँ, अभी पूछो कुछ। हाँ। हाँ, तो तो हाँ, होम्योपैथी की इसका होम्योपैथी की बोला तुमने। होम्योपैथी एलोपैथी आयुर्वेदिक बंद किया मैंने 6 महीने के बाद। बाद में मेरा एक फ्रेंड है, मेरे साथ MBBS किया था उन्होंने, शोलापुर मेडिकल कॉलेज में। तो उसने MBBS होने के बाद होम्योपैथी का कोर्स किया था 2 साल का, अपने अहमदाबाद में। और उसके बाद उन्होंने प्योर होम्योपैथिक प्रैक्टिस कोल्हापुर में प्रैक्टिस शुरू की थी। उससे पास से मैंने दवा चालू की, और वो भी मैंने 5-6 साल लेता रहा। तो दवा 1.5 साल के बाद, मुझे डायग्नोसिस होने के बाद एक 1.5 साल के बाद मुझे थोड़ा फर्क दिखने लगा, उसका दवा का इफेक्ट। और बाद में मेरा टॉकिंग भी अच्छा हो गया, और मेरी वेट लॉस अब 20 से 13 से बाद वेट लॉस कम हो गया, और मेरा वजन घटने का कम हो गया। और थोड़ा थोड़ा 2-3 महीने में 1-1 kg वो बढ़कर लास्ट में 65 kg, जो पहले मेरा 68 kg था। तो 65 kg तक मेरा वो वेट बढ़ गया। तो होम्योपैथी में दवा 5-6 साल लेता रहा, और उसके बाद मुझे और स्ट्रेंथ आ गई। और 20 से 15, 16, 17 के बाद मैंने थोड़ा बंद कर दिया होम्योपैथी की। उनको पूछ करके अभी वो बोले क्या, इससे और ज्यादा कुछ फायदा नहीं होने वाला, तुम जो एक्सरसाइज और रैलिजॉल गोली है, और बी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, न्यूरोकाइंड, B12, ये सब लेते रहो। तो मैं लेते रहा, एक्सरसाइज करता। तो सुबह 3 घंटे एक्सरसाइज होता है मेरा, प्राणायाम, उसमें सुदर्शन क्रिया। मैं विश्वेश्वरा में सीख गया, इधर ही हमारे हमारे गांव में, ईश्वरपुर में। तो 8 दिन का कोर्स था वो किया, और बाद में मैं हर रोज करता रहा, हर रोज अभी भी करता हूँ सुबह में। तो उसके कारण उसमें भस्त्रिका है, उज्जयी प्राणायाम है, और कपालभाति है। तो उसके कारण मेरी स्ट्रेंथ और बढ़ती गई। और भस्त्रिका से हाथ ऊपर लेते थे, तो हाथ की ताकत भी बढ़ गई। तो ग्रिप, स्कूटर को भी ग्रिप आ गई मुझे। और ये अपने 4 व्हीलर भी मैं चला रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपने तो वीडियो शेयर किया, हम लोग देख के बहुत खुश हो गए। मैं भी बहुत जल्द फोर व्हीलर चला के आ रहा हूँ इस्लामपुर। अभी इस्लामपुर का नाम ईश्वरपुर हो गया है गैजेट में भी। 6 महीने हुए, 6 से 8 महीने हो गए। तो अभी ईश्वरपुर है, और अभी मैं ईश्वरपुर में ही हूँ। 10-12 दिन हो गए इधर आकर। अभी 2-3 महीने इधर हूँ मैं। तो हमारे क्या साधु साध्वी जी आ गए इधर। 48 साधु साध्वी जी, बहुत बड़ा सवार इधर है। स्पीच है उनके, प्रवचन है, वो सुबह सुनने को जाता हूँ मैं। और शाम अभी दूसरा कुछ एक्सरसाइज, अभी ऐसे गाइड करने का किसी को किसी को, तो चालू है।
बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अभी सर मुझे ये बताएंगे जवाहर सर, आप, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि हाँ आपका पहले 3-4 साल तबीयत डाउन हुआ था, बाद हाँ, में डाउन हो आपका रहा था। पहला, सबसे पहला सिम्टम जो अच्छा हुआ वो कौन सा सिम्टम था? वो बोलने का अच्छा अच्छा हुआ। मैं टॉक मुझे, मेरा जो बोलता था वो थोड़ा समझ में ना लगा, सामने वाले को समझ में लगा। और 6-7 महीने के बाद पूरा मेरा 80-90% बोलने का अच्छा हो गया। तो मैं वो फेशियल एक्सरसाइज कर सुबह दोपहर और शाम को करता रहा। अपने रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजर वो भी मैं करता रहा। और ये बलूनिंग, ब्रीदिंग बलून है वो भी करता रहा। तो उसके कारण मेरी छाती की कैपेसिटी बढ़ गई। और प्राणायाम से मुझे अब ये अपना ऊपर का ये बोलने का अच्छा हो गया। और बोलने के बाद मुझे, मैं फोन करता रहा, किसी को मिलता था तो उससे बातचीत होती थी। अच्छी तरह वो समझ जाते थे मैं तो क्या क्या बोल रहा हूँ। और बाद धन्यवाद। में वेट, हाँ, बाद में वेट लॉस भी सर कम ने होने का। और हाँ, सर ने बोलिए। ये बताया उनका सबसे पहला पॉजिटिव जो था, उनका आवाज लोग समझने लगे। तो पहले लोग नहीं समझ पा रहे थे, कि आवाज लोग समझने लगे, तो बोलने में थोड़ा आसानी होने लगा। तो उनका ये पॉजिटिव था। ये ये आपको बहुत बड़ी बात है सर, अगर आपको एक बार पॉजिटिव दिखने लगे, बाद में आपकी लाइफ पूरी पॉजिटिवनेस की तरफ झुक जाती। सर अगर आप, अबे आपको कभी टिंगलने में, थोड़ा सोलरिंग में तकलीफ हुई थी थोड़ी भी? क्या क्या, फिर से रिपीट करो प्लीज। आप आपको आपको कभी सोलरिंग में थोड़ी तकलीफ हुई थी, सोलरिंग में सोलन में, निकलने सालन में, हाँ सालन में। हाँ, तो बहुत तकलीफ हुई थी। तकलीफ मुझे क्या होता था अभी, पहले पहले तो 1 साल 1.5 साल बाद में मेरे टंग बहुत जारी हुई थी, डबल साइज हो गई थी उसके कारण। और सलाइवेशन एकदम ठीक हुआ था। और टंग भी कोटेड थी, बहुत सफेद रंग की थी। तो उस टाइम मुझे लास्ट में खाने को भी तकलीफ होने लगी। तो और एक आधा अपना जो राइस का पार्टिकल रहता है, कभी कभी जल्दी में अंदर गया रेस्पिरेटर, तो मैं काला नीला होता था। मुझे सामने वाले को लगता है अभी ये मरने वाला है क्या, ऐसा लगता था, ब्लूइश होता था फेस सब। तो खाने में भी 2-3 साल मुझे ऐसा ही हुआ। मैं लास्ट में तो चपाती, अपनी फुल्की या चपाती या अपने रोटी घी में डालकर ऐसा। और बाद में लास्ट में तो मुझे पीसेस भी करने को नहीं थे, हाथ से, हाथ के भी फिंगर के सब मूवमेंट कम हुए थे। आप पकड़ने को भी आना था, चमचा भी। और थोड़ा पानी पीने के लिए छोटा सा ऐसा ग्लास 1-2 सिप का रहता है, उतना में छोटे बच्चे पीते हैं ऐसा। और हाथ ऐसा पकड़ कर मुझे पीना पड़ता था। तो ये बहुत ये हो गया था, डिटोरेट। और खाने में भी तकलीफ होती थी। और हाथ भी, मुझे एक छोटा टेबल बनाया था, तो हाथ ऐसे पकड़ कर चम्मच से मैं खाता था। हाथ में ग्रिप नहीं थी दोनों हाथ में, तो खाना भी पकड़ना निकल जाता था। लास्ट लास्ट में तो 2-3 साल के बाद मेरा इधर से ऐसा सला वैसा ऐसा निकलता था। और कपड़े पर गिरता था, तो मैं जो छोटे बच्चे पहनते हैं ना वैसा एप्रन पहनने लगा। अभी भी मैं एप्रन पहनता हूँ, किधर भी फंक्शन में जाता हूँ तो कुछ लज्जा नहीं रखता हूँ, पहनता हूँ। लोग क्या बोलेंगे, कुछ सोचेंगे, मैं उनको केयर नहीं करता। तो अभी भी मैं शादी में जाता हूँ तो कपड़े अच्छे रहते हैं, तो 2-3 ड्रॉप गिर गिर गए तो खराब होता है कपड़े सब। तो इसलिए मैं एप्रन भी पहनता हूँ, बच्चे जैसा। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। ये बोल रहे हैं आपको जरा भी शर्माना नहीं है, आपको शादी में जाना है, भले आपके मुंह में से सलाइवा गिरे, आप वो दुनिया के बारे में मत सोचना, आप सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपना लाइफ एंजॉय करो।
क्योंकि अगर आप अपना लाइफ एंजॉय करेंगे, खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, अपना एक्सरसाइज करते रहेंगे, वर्जिश करते रहेंगे, अपना रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज सब कुछ करते रहेंगे, तो आपको फायदा पक्का होगा। हमारे सामने बहुत बड़े एग्जाम्पल है, जवाहर सर, मुस्कान बिटिया, मंजूनाथ जी, देवेंद्र जी। डॉक्टर मंजुनाथ अभी फ्रॉम बेंगलोर। हाँ, बोलिए सर। डॉक्टर मंजुनाथ फ्रॉम बेंगलोर। डॉक्टर मंजुनाथ फ्रॉम बेंगलोर. He is also getting well. And या this, हाँ हाँ हाँ. और अमरावती या के क्या डॉक्टर नाम है? मंजूनाथ भी है। डॉक्टर मंजूनाथ भी अच्छे हो रहे हैं, उन्होंने 2 हफ्ते पहले उन्होंने उनका मीटिंग भी किया। और उसको मैंने 6-7 साल पहले, मुझे 5-6 साल हो गए उनको, 1-2 घंटे गाइड किया था बेंगलोर में. तो आए थे और उसके साथ दूसरे 2-3 पेशेंट भी थे, तो बेंगलोर के. तो उनको भी मैंने सब एक्सरसाइज दिखाए, कि क्या क्या किया मैंने सब. तो वो मुझे मिले थे हमारे सोसाइटी में आकर. तो 5 बजे से 7 बजे तक मैंने गाइड किया था उनको. वो पहला मीट मैंने ही अरेंज किया था, सब मीटिंग हाँ, वो मैंने ही अरेंज तुमने ही किया था. और बेंगलोर के 2-3 और पेशेंट थे. तो घुमा दो किया। ऊपर। ऊपर नहीं हो रहा। हाँ, बोलिए. अनिल जैन जी. अनिल जैन ना? जवाहर सर, जवाहर सर, आपने कुछ डाइटरी चेंजेस किया था? डाइटरी मतलब खाने पीने में हाँ, डाइटरी डाइटरी में चेंजेस. चेंजेस क्या किया डाइटरी था, मुझे कुछ. बताइए। हाँ हाँ. डाइटरी चेंजेस में क्या, मुझे लास्ट में तो कुछ खाने में तकलीफ हो रही थी. नहीं तो खाना, मुझे तो डायबिटीज नहीं था, ब्लड प्रेशर. खाली मुझे 2004 में अटैक आया था, मैसे अटैक आया था, कार्डियक अटैक आता है. तो उसमें मैं रिकवर हो गया जल्दी. और उस टाइम मैंने एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की थी. बाद में 6 महीने के बाद मैं फिर से योगा करता रहा, 90%. ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करता रहा बाद में. तो तो डाइट का तो मैं बोलता हूँ ना, तो तो 2011 सर तक. आप आपका नॉर्मल, एक बार आपको खाने में तकलीफ कम हो गई, अभी आप नॉर्मल हाँ खाना खा सकते हो, तो आप बताइए, हाँ, आप नॉर्मल. आपका डाइट डाइट कैसा रहा था, मतलब आप क्या क्या खा रहे हैं? हाँ हाँ हाँ. मैं सुबह से क्या शाम तक क्या करता हूँ मैं बताता हूँ. मैं हर रोज अभी 10 साल से, अभी पहले तो मैं चपाती लास्ट में अपने मिक्सर से निकाल कर आमटी के साथ खाता था. मुझे कुछ सब्जी खाने को नहीं, भिंडी, गवार, राजमा, कुछ खाने को नहीं आता था. तो वो 3 साल तो मैं कुछ नहीं खा सका. खाली वो आमटी में भिगो कर चपाती या परोठा, रोटी, ऐसा खाता था. और चम्मच से. और पहले मुझे 15-20 मिनट में खाना होता था, ये बीमारी के पहले. बाद में टाइम बढ़ता रहा. अभी ये दो जो मसल थे मेरे, तो काम नहीं देते थे. 1-2 घास चबाने के बाद ठहरते थे फिर से खाना. तो बाद में 50 मिनट, 60 मिनट, देन 75 मिनट लगने लगे मुझे खाना खाने में. सुबह नाश्ता 1 घंटा, लंच के लिए 75 मिनट, और डिनर के लिए. बाद में मैं अभी, मुझे डायबिटीज अगर कुछ नहीं तो, ब्लड प्रेशर नहीं तो मैं कुछ भी खा सकता था. लेकिन जितना हो सकता है. और प्रोटीन के लिए, मसल डेवलप होने के लिए मैं प्रोटीन लेने लगा 1-2 1.5 साल के बाद. और उसके वो तो प्रोटीन भी कम ज्यादा लेने से 1-2 चम्मच चाय स्टार्ट किया, सब टाइप के प्रोटीन. लेकिन वो मुझे हजम नहीं, ज्यादा बढ़ाने के बाद 4 चम्मच, 5 चम्मच. तो फिर से मुझे सुबह लिया दूध के साथ प्रोटीन. तो 4-5 बजे से शाम को 6-7 बार मुझे लैट्रिन होती थी. तो बाद में एक मेरे फ्रेंड आ गए, उन्होंने आंबे का प्रोटीन लेकर देखो. तो उन्होंने, डॉक्टर ही थे वो, एक मुझे देखने आए थे. तो 1 घंटा 2 घंटे बोलने के बाद वो बोले,
अभी तुम ये अमवे का प्रोटीन लेकर देखो। तो मैं अमवे का प्रोटीन लेना शुरू किया। उन्होंने एक 100 ग्राम मुझे भेज दिया दूसरे दिन। तो मैं स्टार्ट किया 1 चम्मच से। बाद में 2 दिन के बाद 2 चम्मच, 3 चम्मच, 6 चम्मच तक मैं लेता था सुबह या शाम को कभी। तो वो हजम होने लगा। तो मैंने 3 4 5 साल तो प्रोटीन का भी वो लिया। अपनी चपाती, दाल और 2014 से मुझे खाने को थोड़ा आने लगा। तो मैं सब्जी खाने लगा सब थोड़ा थोड़ा थोड़ा। और टाइम भी कम होता रहा। अभी मुझे 40 मिनट लगते थे, पहले से तो 75 मिनट लगते थे। अभी 30 40 मिनट में मेरा खाना हो जाता है। और अभी ठहरना नहीं पड़ता। अभी हर कंटिन्यूस मैं खाना खा सकता हूँ। लेकिन चबाने में की थोड़ी दिक्कत होती है। पहले नॉर्मल था तब 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 तो मुझे जल्दी होता था। अभी 30 40 मिनट लगते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर को पहले तकलीफ बहुत हो रही थी सोने में, खाना निकलने में। अभी उनको तकलीफ नहीं है, उन्होंने निकलना प्रॉपर हो गया। आराम से खा सकते हैं, सब कुछ खाते हैं। जवाहर सर सब कुछ खाते हैं, बस अपने घर वालों का भेजा नहीं खाते हैं। घर वाले को भेजा तो 4 साल पहले बहुत खाया था। रात दिन वो मेरी वाइफ, बच्चे, रात दिन वो, और डॉक्टर थी वो मेरी मिसेज। उन्होंने तो सब पढ़ा गूगल पर, क्या है इसका फेट क्या है। तो मालूम है 2 साल या 5 साल ज्यादा से ज्यादा। और उन्होंने उनको लास्ट में मेरे बेटे को और मेरे वाइफ को उन्होंने बेंगलोर में बताया था। मुझे नहीं बताया था। तो उन्होंने उनको बताया था कि उनकी अभी लाइफ तो इतने फास्ट डिटोरेट हो रहे हैं, उनकी तबीयत खराब हो रही है। तो 6 महीने या 2 साल का उनका आयुष, ये रहने लाइफ है। तो तुम उनकी जो क्या इच्छा हो पूरी करो। लास्ट जो रहता है ना इच्छा। तो बेटे ने 1 2 महीने के बाद मुझे केरला ट्रिप लेकर गया, 6 8 दिन। तो खुद के हमारी गाड़ी लेकर व्हील चेयर लिया। अब बच्चों जैसा छोटी व्हील चेयर है, 8 kg की। वो हर एक होटल के साथ नजदीक लेकर जाता था। 2 आदमी पकड़कर उनको स्टेप चढ़ता था मैं। और उधर खाना खाना और रहते थे। तो वो बच्चों ने और मेरी वाइफ तो क्या है, अब सती सावित्री बोलते हैं वैसे ही उन्होंने सेवा की। बच्चों ने अपने जैसे बोलते हैं ना, सावन बार, बच्ची, बेटा, बेटी, हमारा जमाई सब, और उनके बेटा, ग्रैंडसन, सब ने सेवा की है। धन्यवाद सर। इस सर बता रहे हैं उनको फैमिली, पूरा फैमिली एंड फ्रेंड सपोर्ट पूरा था। और ये मैं खुद भी मानता हूँ, अगर फैमिली और फ्रेंड सपोर्ट हो, आप को बीमारी को हराने में कोई नहीं को रोक रोक सकता। सकता। क्या है, सांगलीत रहना बरोबर स्नेहल मैडम। क्या? और जवान सर अभी बोलिए सर, मत थोड़ा बोलो जवान। हाँ, बस, बोलो। आप बोलिए सर। हाँ, तुम बोल रहे हो ना फैमिली सपोर्ट था मेरे रिलेटिव का, मेरे फ्रेंड, मेरे जैन ग्रुप के फ्रेंड, आईएमए के आईएमए के फ्रेंड। हाँ, स्नेहल धर्माधिकारी, पंढरपुर से बोल रहे हैं, पंढरपुर से। कैसे हो? मैं बोल रही बहुत बढ़िया है। हूँ। बहुत दिन के बाद मिल रही हो। मैं बहुत बढ़िया। और बहुत, तुमको मिलकर बहुत खुशी हो गई। मुझे प्यार देना। हमें बगैर नमस्ते। नमस्ते। अनिल मैं जैन जी।
नेहल धर्माधिकारी जी, बहुत बढ़िया तुमको मिलकर, अच्छा और लग रहा है मुझे भी सब। बना देना। हाँ 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 हाँ। जो बताए वो सब एक्सरसाइज खाने का सब अच्छी तरह रखो तो अच्छी हो जाएगी। कितना देर लगेगी, कितने महीने लगेंगे वो तो नहीं मैं बोल सकता हूँ। मुझे बोलकर 2010 में मुझे बोला था कि मेरी 6 महीने या 2 महीने की है, लेकिन मैं अभी 16 साल से अच्छा हो रहा हूँ। 16 साल मेरी उम्र लग गई है मुझे। नहीं, मुझे भी लेना। मैं नहीं बनाऊंगी। आप पक्का आप ठीक हो जाएंगे, मुझे भी भरोसा है। अगर आप रेगुलर डिसिप्लिन से सब कुछ करते रहे तो आप जल्दी अच्छे हो जाएंगे। नहीं, मैं सब कुछ करती हूँ। मैं करती हूँ, योगा करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। सब करते रहो, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज, बलूनिंग, जो योगा के पाँव के हाथ के एक्सरसाइज बताए, फेस के बताए, वो सब करते जाने का तो कभी न कभी अच्छे हो जाओगे। नहीं, मेरे बोले पे भी मना कर, मेरे निकलने पे मना पड़ा है। हमें बात है। ठीक है। सर, राजेश जी का कोई क्वेरी था। राजेश जी, आप अनम्यूट अनम्यूट करके आप बोलिए। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, अनम्यूट करना। नहीं, आवाज मुझे नहीं। मुझे मुझे करना पड़ेगा या राजेश जी का? हेलो। नहीं, आपको अनम्यूट करना है मैम। ओके। नमस्कार जी। हाँ नमस्ते। हाँ जी। जवाहर जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, होम्योपैथिक जो आपने दवाई ली उसमें कितना इफेक्टेड है MND-LS? मैं क्या बोल सकता हूँ, मैंने तो ली 5 6 साल, लेकिन मेरी जो ताकत थोड़ी बढ़ गई उससे। और मैं ओके। ये बहुत से 16 17 फैक्टर है। होम्योपैथी का लिया, आयुर्वेदिक का लिया, ये अपना बी कॉम्प्लेक्स लिया, प्रोटीन सप्लीमेंट है, फैमिली सपोर्ट है, जैन ग्रुप का सपोर्ट है, पॉजिटिव थिंकिंग है, देन ये अपना हीलिंग कोड है। ये सब मैं करता रहा, प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज, फेशियल एक्सरसाइज, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज है, रेस्पिरेटरी, ये अपना रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज, बलूनिंग, देन स्टैटिक साइकिल, सब करता रहा। तो एक ऐसा नहीं बोल सकता हूँ मैं, लेकिन बाद में अभी 7 8 साल से मैंने होम्योपैथी की दवा बंद कर दी है, लेकिन मेरा तो वेट भी सब अच्छा रह गया है। सर, आप भूल गए, आपने लाफ्टर थेरेपी भी बहुत किया है। लाफ्टर थेरेपी। हाँ 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 हाँ। तो अ, पहले मैं 2020 दो में लाफ्टर योगा में शामिल हो गया। मैं एंकर पर्सन था हमारे ग्रुप का। लास्ट में हार्ट अटैक आने के बाद एक 6 5 6 साल मैंने बंद कर दिया। और अभी 5 6 साल से मैं लाफ्टर योगा करता हूँ, 10 मिनट। और उसका भी बेनिफिट बहुत अच्छा है। और खाने का बोला है ना, तो खाने में सुबह में आलमंड, रात को भिगोए 8 आलमंड, 8, देन 1 अखरोट, और अपना रेजिन शेक 20 खाता था सुबह। और बाद में ब्रेकफास्ट जो अपना उपीट है, पोहा है, अपना तो वो भी खाता था। दोपहर को जो खाना लंच में मैं खा सकता था वो सब खाता था। डिनर रात को मैं 6 7 बजे के लेता था। प्रोटीन पाउडर लेता था। और जो मैं खा सकता हूँ खाता था मैं।
तो एमएनडी आपका रिवर्स हुआ है, मसल्स जो लॉस हुई थी? मसल तो मैं बोलता हूँ ना मैं, मैडम राजेश, हाँ, तो मुझे लास्ट में साइन करने को ना आता था, मुझे हाथ में कुछ पकड़ने को नहीं आता था। हाँ जी। मैं ग्लास अनुलोम विलोम करता था, ऐसा हाथ पकड़ कर करता था, और एक दो अनुलोम करने के बाद मुझे फेरना पड़ता था। खाने में भी मुझे फक्त खाली चपाती और दाल खाता था 3-4 साल। तो सब मेरे मेरे सब ये हुए थे। मेरा वेट 18 की जो लॉस हुआ था, और बाद में 2014 से मुझे थोड़ा वेट लॉस कम होने लगा, पूरा स्टॉप हो गया। बाद में 1-2 महीने में 1-1 केजी बढ़कर बढ़कर मेरा पहले 68 था, अभी 65 तक मेरा वेट हो गया है। ओह। और मसल जो पहले स्टार्ट में जो मसल वेस्ट हुए अपर गर्दन हाथ के, वो तो नहीं रिकवर हुए। पाँव ओके। के भी कम है और बैक के भी। तो ठीक उसके लिए मुझे अपना ये वॉकर लेना पड़ता है, है, लेना वॉकिंग पड़ेगा। के लिए। ठीक हाँ, है। तो सब अभी, बैलेंसिंग की प्रॉब्लम नहीं है आपको? हाँ, क्या? बैलेंसिंग की प्रॉब्लम नहीं है? बैलेंसिंग जैसे बैठे नहीं नहीं, राजेश कुछ जी तो बिना उसके नहीं बैठ सकते, कि किसी ने बिठाया तो वो गिर जाते हैं या चल नहीं पाते बिना किसी उसी के? नहीं, मुझे बैलेंसिंग की तो प्रॉब्लम नहीं था। मैं अभी उस टाइम भी तो ग्रिल पकड़ कर ऊपर, हमारे घर में क्या है, सब सभी जगह स्टेप्स है, हाँ हाँ। ऊपर नीचे आना पड़ता है। तो मैं पहले हाँ ग्रिल पकड़ कर चलता था ऊपर, लेकिन मैं चलता रहा, और ये दो एक आधा दूसरा आदमी पीछे से मुझे सपोर्ट ले देता था, लेकिन मैं गिरता नहीं था कभी। अभी मैं स्कूटी चलाता हूँ इधर 2-3 किलोमीटर, और अपने 4 व्हीलर भी चलाता हूँ। तो अभी मेरी ताकत बिकट बढ़ गई है सर। ओके। सर सर वॉकर इसके लिए यूज करें, सेफ्टी के लिए यूज करें, नहीं, बाकी सर सेफ्टी के आराम नहीं, से चल वॉकर सकते। के बिना, वॉकर के बिना मैं नहीं चल सकता 10 स्टेप भी। और वॉकर के मैं जो स्मूथ सरफेस हो तो 1-2 फरलंग चल सकता हूँ, लेकिन ऐसा घर में भी विदाउट वॉकर मैं 10 फीट भी नहीं चल सकता। क्या है, अपर गर्दन ये मसल पे है, सब इधर हड्डी है पीछे का, और लोअर गर्दन, ये कमर के जो मसल है वो भी बहुत ये हो गए, लॉस हो गए, तो वो नहीं रिकवर हो गए। लेकिन मेरा ग्रिप अच्छा हो गया। मैं 4 साल चप्पल भी नहीं पहन सकता था, ग्रिप नहीं था, तो मैं घर में भी अपना कैनवास बूट जो हम स्कूल में पहनते थे एनसीसी में, वो हाँ जी। बूट ही पहनकर इधर उधर घूमता था। तो ऐसे आप भी नहीं आ, पहनते? हाँ हाँ जी, राजेश जी भी कह रहे हैं उनकी भी ग्रिप नहीं पकड़ पा रही, पेन वेन सिग्नेचर, और वो तो हाँ चल भी नहीं पा रहे कि इधर से उधर जाना होता है तो व्हील चेयर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हाँ, मैं बोलता हूँ बैलेंसिंग ना, नहीं है बिल्कुल भी। हो जाएगा, लेकिन अभी वो मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो बैठ बैठ सकते हैं सपोर्ट लेकर गद्दी पर। हाँ जी, बस ऐसे बैठते हैं, मतलब गिर जाते हैं, जैसे बिठाया तो हाँ थोड़ी हाँ देर में हाँ बिल्कुल हाँ गिर जाते हैं, बस इतना बैठ पाते हैं। हाँ हाँ, तो मैं क्या बोलता हूँ, अभी अपना जो बेड रहता है ना हाँ अपना जी। हॉस्पिटल में, हाँ ऊपर जी। नीचे करने वाला, वो हाँ हाँ। वो वो उससे तुम ऊपर नीचे कर सकते हो उनको। और सपोर्ट बाद में बेल्ट है वो लगाकर उनको स्टेबल उधर बिठाकर थोड़ा हाँ, बिठा एक्सरसाइज के करने की। थोड़ा व्हील चेयर पे ऊपर नीचे, थोड़ा फैक्ट्री ले गए उनको, थोड़ा सा बाहर निकालते हैं कि थोड़ा सा मूड चेंज हो और सब लोगों से मिलें देखें, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा बस ये गिल्टी लगता है कि मैं बोल नहीं पाता हूँ, तो मैं किसी को आंसर क्या करूंगा, तो मुझे वही बहुत। मेरा 4 साल, मैं 3 साढ़े 3 साल मुझे भी कुछ मैं जो बोलता था, हाँ जी, जो वो किसी किसी को को। समझ समझ हाँ, पहले हम समझ लोगों में। को थोड़ा बहुत समझ आ जाता था, अब तो नहीं बोल पाते हैं। तो हम ये रखा हुआ है कि मोबाइल पे टाइप करो धीरे धीरे, तो हमें एक सेंटेंस मिल गया तो हम समझ जाएंगे बात को। हाँ हाँ हाँ, लेकिन मैं तो उनको भी कर, पब्लिक ही जाने में बड़ी वो लगता है कि मैं कुछ नहीं बोल पाता, तो मुझे बहुत अजीब लगता है। जाने का तो मैं भी, क्या है, मुझे बोलने को तकलीफ थी, मैं सब करता था। तो मुझे भी शादी में किधर गेट टुगेदर में या हमारा योगा का फंक्शन था तो लेकर जाते थे बेटा, कभी कोई ऐसा लेकर जाता था, लेकिन लेकर जाते थे।
खाने में मुझे वो गिरता था तो मैं एप्रन, जब बच्चे पहनते हैं छोटे हाँ बच्चे, जी, उनको भी उनके ऐसे ही जैसा होता एप्रन। है तो हाँ एप्रन हाँ लगा के, टॉवल लगा के वो हाँ तब करते हैं। हाँ जी। हाँ। और मैं मुझे खाने में इधर से गिरता था तो मैं कोई वो अपना टिश्यू पेपर टिश्यू लेकर ये भी वगैरह, हाँ पोंछता जी, था। हाँ जी, हाँ हाँ, जी। सब सब किया है मुझे। अभी मैं खुद खा रहा हूँ। मैं स्नान भी कर नहीं सकता था 4 साल। 4 साल मैं स्नान भी नहीं कर सकता था, कपड़े नहीं पहन सकता था, बटनिंग नहीं कर सकता था। मैं ऐसा ही स्नान कर कर आता था तो मुझे ऐसा गति पर सुलाते थे, और पैंट शर्ट सब मैडम पहनाती थी। 3 4 मैडम या मेरा बेटा, कोई भी ऐसा पहना। लेकिन ये सब एक्सरसाइज, नहीं, प्राणायाम, मैं योगा। जवाहर जी आपसे बस यही कंसल्ट करना चाह रही हूँ कि यही सब प्रॉब्लम जिंदल सर को है। तो मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ कि होम्योपैथिक में या आयुर्वेद में इसमें कोई इस बीमारी को इम्प्रूव करने की कोई है मेडिसिन? होम्योपैथी में है ना, होम्योपैथी में है, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, खाली दवा से नहीं कुछ होने वाला। नहीं, वो तुमको तो अपनी विल पौ- पावर भी चाहिए आपको, हाँ, पॉजिटिव विल भी पावर चाहिए चाहिए। आपका। विल पावर के साथ आपको डिसिप्लिन से एक्सरसाइज करना है। आपको मन में ठानना है, जैसे सर ने हार नहीं मानी, आपको मन में ठानना है कि हम कैसे भी करके इसको ठीक कर देंगे। और ये सबसे बड़ी बात बताऊं, सर ने अपने गले के मसल को रीजनरेट किया। अपने गले के जो मसल, स्पीच के मसल, उनके swallowing मसल, उनका गला देखो, अभी गला उनका एकदम स्ट्रांग बन गया। मेरा भी काफी गला स्ट्रांग स्ट्रॉन्ग बन बन गया। गया। मैं वही देख रही हूँ उनसे बात करके कि वो लग नहीं रहा कि उनको एमएनडीएलएस की इतना आवाज उनकी इतनी क्लियर है। अरे मैडम, मुझे 3 साल 3.5 साल तो मुझे कुछ समझ में, कि मैं जो बोलता था कुछ समझ में नहीं आता था। हाँ, तो एक तो साल तो जिंदल सर को भी हो गया कि कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बोलना है। अब तो अभी बोलना ही बंद हो गया है। उनकी मैंने तुमको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि मैं बोल नहीं पा रहा। मैं क्या बोलता हूँ, तुम मुझसे कांटेक्ट हुआ तो पहले कभी, मैं मुझसे क्या था? हाँ, अभी मुझे फेस, नहीं पता, मुझे फर्स्ट टाइम शायद कांटेक्ट हुआ है। तो मैं बाद में तुमको अभी एक 2 3 दिन के बाद मुझे टाइम, मैं तुमको दूंगा 1 घंटा 2 घंटा। तो ठीक है मैं सर। एक्सरसाइज बताऊंगा फेस के लिए, और वो अपने हाथ के ये सब। तो ठीक है, जो वो उनके हिसाब से मैं उनका 1 2 3 वीडियो भी भेज दो मुझे, वो क्या ठीक कर है, सकते हैं अभी। तो मैं उसके हिसाब से उनको गाइड करूंगा। जो उनको करने को आएगा वही मैं बताऊंगा। हाँ, तो ठीक है, मैं तुमको टाइम दूंगा। 2 3 दिन के बाद मुझे एक बार फिर से कॉल करो, और ठीक है। मैं तुमको टाइम देकर दोपहर शाम को 5 से 7 बजे तक एक आधा 2 घंटा मैं टाइम दूंगा। तो ओके उनको सर, थैंक फेशियल एक्सरसाइज आप बताऊंगा। 7 8 8 10 की एक्सरसाइज में करता था, वो ठीक मैं है सर। सुबह शाम और करता था। ओमकार चैंटिंग कर सकते हैं सोकर भी, तो वो भी उनके लिए अच्छा है। और जो लाफ्टर योगा रहता है, तो वो खाली वो गूगल पर है, लाफिंग का, तो कुछ भी देखकर भी हंस सकते हैं हम। तो हाँ उससे भी जी, बेनिफिट हो सकता है। तो अपने एंडोर्फिन सब्सटेंस रिलीज होता है, जो फ्रेश और पॉजिटिव हार्मोन अपने निर्माण करता है नेचुरली अपने, तो वो भी अच्छा है। तो बहुत से ऐसे फैक्टर है जो कर सकते हो। और ऐसे सोकर भी वो बलूनिंग कर सकते हैं। तो अपना ब्रीदिंग बलून है, वो मालूम है तुम्हारे पास? हाँ जी। हाँ, बैलूनिंग है? है, ब्रीदिंग बैलूनिंग। हाँ जी। नहीं, वो 3 वाला ना, 3 बॉल वाला। हाँ जी, 3 बॉल वाला है वो। 1 मिनट है, मैं बताता हूँ। तो सर ने ये बताया, आप है ना उनके राजेश जी के वीडियो निकाल के, उनको क्या क्या तकलीफ है उनके वीडियो निकाल के आप मुझे फॉरवर्ड कीजिए। ठीक है जी। पर्सनल में मैं सर को फॉरवर्ड करूंगा, बस बाद में जब वो टाइम देंगे तो हम ऑनलाइन बैठ के हम वो करवाएंगे आपका सेशन। ठीक है सर, ठीक है। ये देखो, ये ऐसा बलून मिलता है, फुटबॉल का रहता है ना, ट्यूब पैसा है। अच्छा, श्वास ओके। बड़ा लेकर श्वास उसमें छोड़ने का है।
बहुत बढ़िया सर। और ये भी है, ये तो उनके पास है। हाँ जी, तो ये है सर। हाँ, तो ये भी कर सकते हैं। वो क्या करने का है, ऐसा है ना, तो हाँ ऐसा जी। पकड़कर सांस अंदर खींचने का है। पहले मेरा आधा जाता था, आधा आधा ही जाता था। अभी मैं 3 बॉल ऊपर तक ले सकता हूँ। हाँ, सर लेकिन उनको खांसी का धसका बहुत है, बहुत ज्यादा कफ बनता है और खांसी का धसका बहुत है। तो वो डॉक्टर ने, अभी हमने अपने नेक वाले गले वाले डॉक्टर को दिखाया है, तो उन्होंने कहा है कि प्रेशर नहीं देना, क्योंकि सांस की नली में अगर वो चला गया कफ या कुछ तो फिर लंग्स में जाने का दिक्कत है उनका। हाँ ठीक है ना। मैं वो ऐसा, मैं क्या बताऊँ, वो जो अपना बेड रहता है ना हॉस्पिटल में, हाँ दस जी। पंद्रह हजार में मिलेगा। तो हाँ हाँ। ऊपर ऐसा हाँ, तो ऐसा टिल 60 डिग्री कर कर उनको, या 45 डिग्री में रखकर वो कर सकते हैं थोड़ा। हाँ और जी। हाँ, तो देखो वो अपने अपने हिसाब से करने का है। मैं हाँ जी। बोलूंगा तो मेरे हिसाब से नहीं। नहीं नहीं, वो तो ठीक तुम है, आप हाँ बोल रहे हैं। और बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि बहुत ताकत आती है और लगता है कि नहीं, हम भी ठीक हो सकते हैं। हाँ, 16 साल से मैं ये कर रहा हूँ। अभी मुझे 210 में बताया था कि तुम्हारी लाइफ 6 मंथ है, या ज्यादा से ज्यादा 2 साल। लेकिन मैं अभी 16 साल से अच्छा हूँ। पॉजिटिविटी आप एक बार जिंदल साहब को बताओ कि ऐसा नहीं है, हाँ हार ना नहीं माननी। हाँ, बहुत बढ़िया होने वाले हैं। और तुम करते रहने का है। जैसे वो क्या बोलते हैं, अपने अपने जो सैन से भी अपना तेल निकालने का है, तो अपने को अच्छे करने का है। ये सोचो। और उसमें मैडम, हाँ जी। ये देखो। हाँ, बाथरूम आ गया आपको? अनिल जैन जी, बोलिए। हम्म। बोलो। जय जय जिनेन्द्र, नमस्ते। जय जिनेन्द्र। हाँ, बोलिए। बहुत बहुत खुश, बहुत खुश है तुम। चेहरे पर तो बहुत मुस्कुराहट है। हाँ, ऐसा ही रहो, ऐसे ही मुस्कुराहट रखो, तो तुम जल्दी अच्छे होने वाले हो। हम भी जैन गुरु जी को मानते हैं, मतलब जवाहर जी, हाँ हाँ, तो मैं स्थानक बोलता पंथी। हूँ, मैडम मैडम मैं बोलता हूँ, मैं अपने अभी एक्सरसाइज करते हैं ना बैठकर कुछ भी, तो हाँ मैं जी। काउंटिंग 1 2 3 ऐसा नहीं करता था। उसका भी एक बेनिफिट है। मैं नमो अरिहंताणम, नमो नमो सिद्धानम, हरियंताणम, हाँ जी। नमो, वो नमोकार काउंट मंत्र करता का, था। हाँ जी। हाँ, नौकार मंत्र का जप करता हूँ। हाँ तो जी। मेरा 14 15 साल में 15 लाख उनका ये ओ। अपना नमन तानम होगा। 3 घंटे करते हैं ना एक्सरसाइज, तो काउंटिंग करते नहीं, खाली हाँ नमन हाँ। तानम मंत्र बोलते हैं। तो वो भी फायदा है। हीलिंग कोड नाम का एक है, अपने सेल्फ डेवलप करने के, अपनी इधर एक ऐसा पॉइंट है, हाँ उधर जी। अपना प्रार्थना करने के है। तो वो भी मैं भेजूंगा। तो हम टाइम देंगे, तो 2 4 दिन के पहले बाद में मुझे थोड़ा ये करो, कॉल करो। ठीक है जी। हाँ, ठीक है। और मैंने एक बार मुझे, मैंने हाँ मैंने बोलिए उनको सर। बोला, आप मैंने उनको बोला आप उनके सारे वीडियो मुझे पर्सनल में भेजो, हाँ मैं जी। सर को फॉरवर्ड करूंगा। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद तो घुमा दो। सर जब टाइम देंगे तब हम ऑनलाइन मतलब सेशन करनी कर है देंगे। तो ठीक है। घुमा दो। ठीक है। ओके, धन्यवाद राजेश ठीक है। जी। और हाँ अभी जी। वंचना जी आप पूछ सकते हो। ठीक है जी। बोल बोल। नमस्ते सर। नमस्ते, जय जयेंद्र। सर, मेरे हस्बैंड को है प्रॉब्लम हाँ बोलिए। इसकी। जी, आप बहुत इंस्पायरिंग लगा आज का, हमें बहुत उत्साह मिला आज। आ, कहाँ से बोल रहे तुम, जी, हम कहाँ से? दिल्ली से बोल रहे हैं, दिल्ली से। हाँ हाँ हाँ, तो तो मेरे उनको हस्बैंड को बीमारी हाँ बोलिए। मेरे हाँ हस्बैंड तुम को है बोलिए। एएलएस। हाँ और हाँ अभी हाँ उनका साइन करना नहीं हो पा रहा है, हाथ बिल्कुल ही मतलब रुका हुआ है। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे उसमें भी अब हाथ नहीं होता तो हम खाना खिला देते हैं, पानी वगैरह भी हम ही पिलाते हैं। तो आपने हाँ उस टाइम पे क्या किया था, मतलब आप रुके नहीं, कुछ एक्सरसाइज हाथ से ही पीते रहे, रुका नहीं आपने उस स्टेज पे भी, कि आपने वेट किया थोड़ा स्ट्रेंथ आने का हाथों में, उंगलियों में?
हाँ तो एक्सरसाइज तो मेरे क्या होल बॉडी वीक हो गई थी। जी पाँव को भी, पाँव का तो 1 1.5 साल के बाद मेरा स्लीपर या कुछ पहन नहीं सकता था मैं, ऐसा जी घिस कर जाते थे। सुना तो मैंने। उस टाइम में, हाँ तो उस टाइम मैं अपना कैनवास बूट पहनता था घर में ही, जी रात को ही निकालता था। तो वो मेरे कैनवास सूट के बूट का भी उस आगे का 3 महीने में फेंक देना पड़ता, दूसरा लेना पड़ता था। लेकिन जी ऐसे 3 4 साल तो 2 3 साल तो हो गए। बाद नहीं में मेरा ग्रिप बढ़ गया। हाँ ग्रिप बढ़ गया। हाथों मैं की अब, उंगलियों के लिए। हाँ उंगली के लिए भी मुझे पकड़ने को नहीं आता था अभी भी। 3 4 साल मैं ऐसे ही, और एक टेबल बनाया था ऐसा मैंने, और उधर हाथ रखकर ऐसा मैं पकड़ कर खाना खाता था चम्मच से। तो पहले मुझे मैं जब अच्छा था तो मुझे 15 20 मिनट में खाना हो जाता था मेरा। बाद में बढ़ता बढ़ता 1.5 घंटा बढ़ गया मेरा। हाँ तो तो दो, मतलब आपने इस चीज को रोका नहीं, जैसे हाँ तैसे भी नहीं, पानी पिया, खाना खाया, हाँ हाँ चाहे खाना जितना भी खाया। टाइम लगा। हाँ तो टाइम, और बाद में 1 2 अपना चबाने के बाद ये फैट मसल काम नहीं करते थे, तो 1 2 10 सेकंड 20 सेकंड करने के बाद फिर से खाना। जी। और तो जैसे मेरे हस्बैंड को लंग्स में भी है, बाईपैप मशीन यूज करते हैं, तो आपका हाँ था हाँ, कुछ ऐसा सर? नहीं मुझे कुछ नहीं था। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं योगा टीचर हूँ। इससे पहले, बीमारी के पहले मैं 14 साल योगा सिखाता था। मेरे 4 एग्जाम्स हो गए योगा में। तो नासिक यूनिवर्सिटी के मेरे 4 एग्जाम्स हो गए। तो उसके कारण मुझे, और मुझे जो लाइकिंग भी था एक्सरसाइज का, तो मैं एक्सरसाइज करता रहा। लास्ट में तो हम संडे को पाउंड घंटा 150 ओंकार चैंटिंग करते थे। बाद में मेरी बीमारी के बाद मुझे एक ओंकार भी चैंटिंग करने को नहीं आया। तो मैं ऐसा अनुलोम विलोम करते थे, ऐसा हाथ पकड़ कर करना पड़ता था। लास्ट में 2 2.5 साल के बाद मुझे साइन भी करने को नहीं आया। तो मैंने जॉइंट अकाउंट बनाया इधर जाकर बैंक में हर एक। तो उससे भी मैं अच्छा हो गया हूँ। हाथ के एक्सरसाइज ये भी रहता है। पिनाकिन सर? एक एक दो मिनट है ना, एक दो। अच्छा अच्छा। तो ये देखो, ये भी है हाथ के लिए। अच्छा। तो ये मैं ऐसा पकड़ कर, ओम नमो वृंदावनम नमो सिद्धानम, जो तुम गुजराती हो या कौन सा हम ब्राह्मण हैं, यूपी के। ब्राह्मण है? तो तुम्हारे जो धर्म का हो वो जी बोल लेने करते का हैं। है। हाँ करते हैं, हाँ अनुलोम विलोम तो 1 घंटा करते हैं, और जाप वगैरह करते हैं। हाँ जाप करने का, मेडिटेशन करने का, या ऐसा पकड़ कर, आज स्टैटिक साइकिल मिलती है, तो वो भी मैं वीडियो भेजूंगा। तो वो भी कर सकते हैं बैठकर, चेयर पर बैठकर, या अभी वो चल नहीं सकते ना, उनको दिखा सकते हैं मुझे, जी पेशेंट को। वो थोड़ा सर आना नहीं चाहते हैं, प्रॉब्लम यही है, लेकिन वो तो चल लेते हैं अभी। हाइट पे मैंने हम्म, सब कुछ कर दिया है, मैं अलग से आपसे वीडियो चैट करूंगी, तो मैं उनसे हाँ आपको मिलाऊंगी, बात कराऊंगी। हाँ हाँ मैं हाँ हाँ बेसिकली चाहती हूँ कि जब भी वो सोते हैं तो बाईपैप ज्यादा यूज करते हैं, तो हाँ उसको हाँ हाँ कैसे ठीक कम है। किया जाए। वो बस ये। उसके लिए तो रेस्पिरेटरी, अपनी जो एक्सरसाइज है, बलूनिंग है, वो अभी ये मैं बोला ना मैंने, ये मैं आधा आधा जाता था मेरा ये पहले, अभी ये 3 करते जाते हैं हैं, ये बहुत। करते हैं। जी तो जी। ये क्या करने का है, ये उधर ठहरने का है, 1 सेकंड 2 सेकंड। तो एक गया तो 400 700 सीसी जाता है, कैपेसिटी बढ़ती है। तो ये देखो, जी ये सब हम दो लोग कर, सेकंड हाँ, जी ये सब कुछ कर रहे हैं, बट फिर भी इनकी आदत बढ़ती जा रही है, बाईपैप पे डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। हाँ तो मैं बोलता हूँ ना, वो तो चालू रखो, लेकिन अच्छा ये एक्सरसाइज भी बढ़ाते जाओ। ऐसा मैं अच्छा। नहीं बोल सकता। हर एक की कैपेसिटी, इम्यूनिटी, उनकी उम्र कितनी है? जी 54 है, 54। 54। मुझे 59 में हुआ था। अभी जी मेरी उम्र 74 है। तो जी 16 साल से मैं जूझ रहा हूँ।
हर रोज 3 घंटा मैं एक्सरसाइज करता हूँ. जी एक्सरसाइज इज मेडिसिन फॉर दिस डिसीज. नथिंग, nobody can, allopathy, homeopathy, Ayurvedic. Don't, nobody tell that you will recover by this only tablet or this तो एक्सरसाइज इज मस्ट. जी 19% मैं एक्सरसाइज पर देता हूँ, प्राणायाम, योगा. जी सर मैं बताना चाहता हूँ, मैं 2021 और 22 में मेरा SpO2 लेवल 91 पे पहुंच गया था. जी सर. ग्रुप में बहुत बहुत लोग, अनिल भाई पहले से जुड़े, उनको पता है मेरा SpO2 लेवल डाउन हो गया था. अभी मैंने रेगुलर एक्सरसाइज लास्ट 5 साल से करता है. अभी मेरा हाँ SpO2 लेवल 97 98 हो गया है. मेरा लंग हाँ 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 कैपेसिटी पहले से बहुत बेहतर हो चुका है. मैं बहुत हाँ हाँ. फटाफट बोल सकता हूँ. अभी तो मैं गाना गाने की कोशिश भी कर रहा हूँ. बहुत नहीं, बहुत बढ़िया आवाज तुम्हारा. मैं देखता हूँ, 3-4 साल से देखता हूँ ना, तो आवाज तुम्हारी अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है. सर मैं सर आपसे एक बार मैं मुलाकात, एक बार आपसे वीडियो चैट करेंगे, पिनाकिन सर से मैं बात कर लूंगी और आपसे अलग से. और हाँ, 1-2 दिन मैंने नंबर ले लो, मुझे मिस कॉल दे दो और उसमें लिखो मैं MND का पेशेंट हूँ, मेरे हस्बैंड MND है, और उनका 1-2-3 वीडियो भेज सकते हो तो भेजो, तो उसके हिसाब से मैं स्टडी कर कर तुमको और एक्सरसाइज बता सकूंगा. जी जी ठीक है, धन्यवाद. तो वंजना जी आप मुझे वीडियो भेज दीजिए. मैं सर को फॉरवर्ड करके उनका टाइम निकाल के आपसे पर्सन हम बात करेंगे. जी सर, आपसे भी बात करनी है. ठीक है सर, थैंक यू सर. ओके. लेकिन मेन इसमें बहुत सब कुछ इंक्लूडेड है. डाइट, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, पॉजिटिव थिंकिंग. हमें न्यूज नहीं देखना है. न्यूज में सब कुछ नेगेटिव होता रहता है. हमें पॉजिटिव जो होता है वो देखना है. जी मैं तो नॉर्मली कपिल शर्मा का शो देखता हूँ, हंसी हंसी मजाक वाले. तो जी, क्या आपने होता है बोला है तो हम पॉजिटिव. देख रहे हैं, आपने जब से बोला है हाँ, रेगुलरली. वो जो अपने लाफ्टर योगा के अपने व्यू चैनल पर बहुत से रहते हैं, तो वो वीडियो देखेंगे तो तुमको अपना एंडोर्फिन सब्सटेंस रिलीज हो जाएगा अपने खुद में, बॉडी में, नेचुरली. और वो पेन किलर है, अपना पॉजिटिव थिंकिंग करता है, तो उसके उसका भी फायदा है. तो देख सकते हैं, नहीं कर सकते तो ठीक है. और ताली बजा सकते हैं, जी बजा लेते हैं वो तो थोड़ा बहुत, हाँ. हाँ, थोड़ा बजवाती बहुत हूँ. तो हाँ, थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ. नहीं तो तुम पैसिवली उनको ये करो, एक हाथ से पकड़ो और एक हाथ उनके, तो उसका भी फायदा है. आप एक्यूप्रेशर पॉइंट स्टिमुलेट होते हैं, तो उसका भी बेनिफिट होता है. हर एक का बेनिफिट है. और अब मिरर ट्रीटमेंट है. वो मिरर में क्या, सामने बिठा कर, या तुम वो चेयर, व्हील चेयर पर बिठाओ या सादी चेयर पर बिठाओ, एक मिरर रखो उनके सामने, और एक 3 पॉजिटिव, मैं हेल्दी हूँ, मैं वेल्दी हूँ, मैं मुझसे खूब खूब प्यार करता हूँ, ऐसे सुबह 5 मिनट, दोपहर को और शाम को, ये भी पॉजिटिव थिंकिंग लेने के भी फायदा होता है, बेनिफिट्स है, बहुत है. और मैं बहुत. और और मैं ऐड करना चाहता हूँ, वंचना जी, सुबह और शाम उनको हक कीजिए. उनको हाँ. आप हक कीजिए, उनको बोलिए आई लव यू. ठीक बराबर है. है. बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. हाँ ठीक है. बहुत. अच्छा, धन्यवाद. अभी उषा बहन हमारे ग्रुप के सबसे सीनियर मेंबर. सीनियर उषा है बहन, सबसे सीनियर है. नमस्ते हाँ, उषा बहन. नमस्ते, जय जिनेन्द्र. नमस्ते नमस्ते. राधे राधे. और बोलिए. मुझे लगता है मेरा 7-8 साल से एक्यूप्रेशर चालू है सर, घर पे आते हैं, तो उससे मेरा भी प्रोग्रेस तो अच्छा नहीं है बहुत, लेकिन उससे मेरा प्रोग्रेस मुझे लगता है स्लो चल रहा है. बच्चे भी, हमारे घर में सब डॉक्टर है, वो लोग भी बोलते हैं कि आप एक्यूप्रेशर से बच गए मम्मी. लेकिन मेरे पाँव में पिनाकिन भाई क्या हुआ पता है, 6-8 महीने पहले चर्च गेट डी रोड पे मैं रोड क्रॉस कर रही थी और दोनों पाँव चिटक गए बीचों बीच, रोड के बीच. और मेरे पीछे एक गाड़ी थी और वो भी स्लो थी, तो गाड़ी वाला बुआ बुम करे, क्या कर रहे हो मैडम, रोड के बीच में खड़े रह गए, और मेरा पाँव ही नहीं उठ पाए.
और सामने गाड़ी खड़ी थी, उसमें ड्राइवर था, तो वो उठ के आया, भाभी क्या हो गया, क्या हो गया। और मैं तो एकदम वो हो गई कि ये मेरा पाँव नहीं शॉक उठ में। रहा है। फिर उसने मुझे हाथ पकड़ के गाड़ी में बिठाया। फिर तुरंत बच्चों ने बॉम्बे हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट लिया ने एडमिट किया ने। लेकिन उधर वो कौन सी ट्रीटमेंट, पिनाकिन भाई आपके साथ तो बात हुई थी, ऐसा होता है वर्ड्स कभी कभी भूल जाती हूँ। तो वो ट्रीटमेंट मुझे जमा नहीं, बहुत मुझे चेस्ट पेन होने लगा। तो फिर वो 3 सीटिंग करके बंद किया। और मेरा रिपोर्ट आता है उसमें वो लोग बोलते हैं कि एमएनडी क्लियर नहीं आता है, लेकिन फोकल एमएनडी ऐसा नाम दिया, हाँ हाँ, फोकल रहता है मल्टीफोकल। एक। हाँ, हाँ मल्टीफोकल एमएनडी। तो हाँ हाँ। वो दिन के बाद मेरी चाल बदल गई और डर घुस गया। तो मैं भी किसी का सपोर्ट लेके चलती हूँ, ऐसा करती हूँ, हो सके नहीं नहीं, तब मैं तक। क्या बोलता हूँ, वो तुम ये अपना वॉकर वॉकर लेकर चल सकते हैं। मैं वॉकर लेकर लेकिन अभी। इतना मुझे जरूरत नहीं लगता है अभी। ये लास्ट 15 दिन से मैं उल्टा सपोर्ट लेने का बंद कर दिया। हाँ ये हाँ सब ठीक है। मेरे उधर आते हैं ना, वो मुझे बैलेंस का ने सब प्रैक्टिस कराते हैं। तो हाँ उसमें हाँ ठीक। हाँ, वो ऑन द टोज, फिर एक लाइन के आजू बाजू चलने का, मेरा बैलेंस चाह रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बैलेंस चाह रहा है। तो उसका प्रैक्टिस वो करा रहे। वो करने सब क्या है, माने मेरी बिलीफ ऐसी है कि एक बार लेते हैं ना तो फिर डिपेंडेंट हो जाते हैं। मुझे मेरे लिए वो स्टिक भी लेके आए सर, लेकिन अभी तक मैं स्टिक यूज नहीं किया है। और पहले जो हाथ पकड़ के चलती थी ना, उसके बदले दीवार के बाजू 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 में से हो सके इतना चलती हूँ कि जरूर पड़े तो दीवार पकड़ सकती हूँ। लेकिन अभी तुम्हारी 8-10 दिन उम्र से कितनी? नहीं सपोर्ट लेती हूँ। उम्र कितनी है मेन तुम्हारी? में मेरा मसल लॉस बहुत है इधर। एक नहीं खड्डा नहीं। जो हो गया है ना हाथ में ने, पहले थंब से स्टार्ट हुआ, अभी ये हाथ भी इतना सीधा नहीं हो रहा है। इसका ये पहला अंगुली हाँ। है ना, उससे टाइप भी नहीं होता है। ये अंगुली ऐसा हो गया है, सम वो ऊंचा नहीं कर हाँ सकती। हाँ तुम्हारी हाँ। तुम्हारी हाँ, उम्र मैं मेन। क्या पूछे बोल हाँ, उम्र उम्र कितनी तुम्हारी है तुम्हारी? नहीं पूछने का। नहीं, उम्र 70। उम्र नहीं है। ऐसा नहीं, उम्र तो पूछना पड़ेगा। नहीं नहीं, उम्र मैं तो का। हंसती हूँ, खाली सबको बताती हूँ। 79, आई एम 79। ठीक है। हाँ। इसलिए वो हिसाब से बहुत अच्छी हुआ। आप लोगों का सुना तो उल्टा मेरा हौसला बढ़ा कि नहीं नहीं, भगवान ने मुझे कम दिया है आप सबसे। मुझे अभी अभी मुझे 8 दिन से ऐसा लगता है कि बोलने में मुझे थोड़ा खींचना पड़ता है। शायद थोड़ा कफ है, उसके हिसाब से भी होएगा। नहीं नहीं, लेकिन कफ पाँव में ऐसा नहीं। चलने में दिक्कत होता है। लेकिन अभी आप देख सको तो मैं पलाठी मार के बैठी हूँ, वज्रासन में भी बैठ सकती हूँ। उठने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन चलने में पाँव में भी जैसा हाथ में खड़ा खड़ा हुआ है ना, वो सेम मसल लॉस तुमको पाँव में भी हुआ है। नहीं नहीं, हाथ के पाँव तुमको फिजियोथेरेपी कोई आता है सिखाने के लिए, लेने के लिए? सॉरी। फिजियोथेरेपी सबने फिजियोथेरेपी हाथ के पाँव के सबने एक्सरसाइज करने के लिए। फिजियोथेरेपी कराओ एम के जैसा। फिजियोथेरेपी कराना पड़ेगा आपको। हाँ, हाथ के पाँव के सब एक्सरसाइज करने पड़ेंगे। हाँ, ऐसा वो ये- करती मैं हूँ, सपोज करती नहीं। हूँ। नहीं नहीं, लेकिन मैं अभी तुमके। 1 साल से मेरा क्या हुआ है, पेट बहुत गड़बड़ कर रहा है। तो उसमें भी डायग्नोस ऐसा ही किया वो लोगों ने कि जैसे आपका हाथ पांव का मसल लूज हुआ है ना, वैसा स्टमक का भी हो गया लगता है। तो उसके हिसाब से खाना मेरा नीचे नहीं जा रहा है। खा सकती हूँ, गले से उतारने में तकलीफ नहीं है, लेकिन इधर अटक जाता है। तो पहले समझो 3 रोटी खा सकती थी, फिर 2 हो गई, फिर 1 हो गई, और ऐसा मन ही नहीं करे, ऐसा लगे पेट भरा हुआ है। तो वो लोगों ने एक न्यूरोपैथी करके कुछ टेस्ट लिखा है, और स्कैन में सुला के खाना खिला के स्कैन करे। अभी इतनी एज में रेडिएशन इतना स्कैन का भी अच्छा नहीं है ना, कम से कम वो बोलते हैं 20-25 मिनट लगेगा स्कैन में। फिर मैं बोला कि उसके बाद आप ट्रीटमेंट क्या करोगे वो बताओ। तो बोले नहीं, इसका ट्रीटमेंट तो खास नहीं है, लेकिन डायग्नोस होएगा। तो मैं बोला तो बराबर न पिनाकिन भाई, क्या फायदा है फिर अगर नहीं ट्रीटमेंट नहीं, खास। वो नीडल डालकर जो टेस्ट नहीं किया, ईएमजी वगैरह, वो अपना एमएनडी डायग्नोस करते हैं तो टेस्ट किट करते हैं सब, ब्लड के, हाँ खून के, नीडल लगा के। हाँ हाँ हाँ, लेकिन स्किन में रेडिएशन की ना बोलते हैं कि इतना, नहीं नहीं, ना क्योंकि
पहली बात ऑलरेडी नदी मैं के जस्ट पहली बात स्टॉक में नदी के 2 बार एडमिट हुई, एक बार उषाबेन बॉम्बे उषाबेन हॉस्पिटल में। हाँ जी। ये એમ કે છે हाँ કે નીડલ વાળું ટેસ્ટ કરાવ્યો નીડલ વાળું ईएमजी हाँ, हाँ ईएमजी तो EMG 2-3 बार हो गया। हाँ मतलब उसमें असेंडिंग भी रहता है, डिसेंडिंग भी रहता है, स्टिमुलेट हम्म। करते हैं, करंट देते हैं, वो दो हाँ तीन हाँ प्रकार की है। तो हाँ, वो सब वो टेस्ट किया सब। है तुमको डायग्नोस वो हाँ उधर कोल्ड बॉम्बे हाँ, हॉस्पिटल में वो कोल्ड। कंडक्शन कम है, ईएमजी करवाया, कंडक्शन कम है सब जगह। ठीक है मैं क्या बोलता हूँ, ये सब तुम जो बोल रही है ना, मैं ये नहीं करूंगी, मैं यूज नहीं करूंगी, स्टिक नहीं यूज करूंगी, ये तो ये है। मैं अभी 15 साल से 210 211 से वॉकर यूज कर रहा हूँ। अभी भी मैं किधर हम्म। भी जाता हूँ 1-2 फर्लंग चलता हूँ तो वॉकर से ही चलता हूँ। और अभी मैं किधर फंक्शन को जाता हूँ तो मैं खुद चल सकता हूँ। तो ये सेहत बढ़ाने का है। तो तुम बोलेंगे मैं 10 फीट नहीं चलूंगी, ये नहीं नहीं चलूंगी। नहीं, नहीं लूंगी ऐसा जिद पे नहीं हूँ, लेकिन अभी चल सकती हूँ तो फिर क्यों लेने का, जितना नहीं हो सके। ऐसा नहीं रहता। हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो और डिपेंडेंट रह गए तो भी अच्छा है ना। हम खुद मुझे 3 साल कुछ करने को नहीं आता था, कपड़े नहीं पहने, स्नान करने को मुझे ऐसा छोटा ग्लास भी, बच्चे जैसा ग्लास में पानी पीने के हाँ, मिलता था। ग्लास भी नहीं पकड़ने में दिक्कत होता है। हाँ हाँ। उस टाइम। तो मैं अभी करता रहूं, एक्सरसाइज करता रहूं, हाथ के पाँव के सब के, नेक के। तो उसके कारण मैं अच्छा हो गया हूँ। मैं फेस के एक तो भी अब बढ़ रहे कि मुझे अभी दिक्कत रही है खाने में थोड़े, तो वो भी बढ़ेगा और बढ़ सकता है। तो उसके लिए एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज करना पड़ेगा, 10-15 एक्सरसाइज है फेस के लिए, तो तुमको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं करूंगी नहीं तो कुछ फायदा नहीं। एक आपकी उषाबेन जैसा जल्दी उठ नहीं उषाबेन सकती हूँ, उठने में आपको आलसी हूँ, इसलिए एक्सरसाइज मेरा सब करता काम रहना रह पड़ेगा। जाता है। उठ नहीं कोई पाती हूँ बात नहीं सुबह में। कोई बात नहीं, आपको जब उसके टाइम मिले तब आप एक्सरसाइज कीजिए। और उसके लिए मैं तुमको बोलते हैं ना, तुम वज्रासन में बैठ सकते हैं। तो अभी आफ्टर 60 ईयर नो, डोंट डू वज्रासन, वो घुटने को तकलीफ देती है। तो उसके लिए हमारे पास चेयर सन सैनिटेशन है। वो हाँ वो वीडियो मैं भेजूंगा, पता कि नहीं तुम्हारे पास है वो वीडियो, हाँ चेयर सन मैंने सैनिटेशन। हाँ सर है, मैंने यूट्यूब पे डाला है। प्रॉब्लम यह है ये ग्रुप वाले कोई देखते नहीं है। ठीक है ठीक है, उनको मैं भेजूंगा। पर्सनली जो कांटेक्ट करेंगे तो मैं उनको बताऊंगा एक्सरसाइज उनके लिए क्या क्या है। ठीक है धन्यवाद सर। ઉષાબેન હું તમને કહું, તમારે हाँ આ એક્સરસાઇઝ ની બહુ જરૂર છે। નાની મોટી એક્સરસાઇઝ ચાલુ કરો, તમને 2 થી 4 મહિનામાં પાકો फायदो लागશે। અને एक्सरसाइज का आप करेंगे ना तो आपका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। हम्म। ના હમણાં તો આ 1-1.5-2 મહિનાથી તો ફરક પડી ગયો છે। મને પણ આ જ કીધું છે ઓમ કરવાનું, ભ્રમરી કરવાનું ને, પણ સી જેન્ટ્સ હોય ને લેડીઝ હોય એમાંય ફરક પડે। તમને તો પિનાકનભાઈ ખબર છે, ઘરમાં હું એકલી જ લેડી છું ને ઘરની જવાબદારી બધી મારી ઉપર છે, એટલે વચ્ચે 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 ડિસ્ટર્બન્स બહુ થાય, બહુ। अरे कोई बहू कोई वगैरह बात होगी ना नहीं, तुम्हारी, बहू वगैरह होगी, बहू। नहीं नहीं, कोई नहीं है कोई नहीं। ये बेटा है कोई बात मेरे ठीक, साथ, उसको शादी नहीं करना है। बस, ठीक है कोई बात ठीक नहीं है। कोई बात तो नहीं। भी हाँ वो ठीक है। बहुत संभालता है, बहुत संभालता है, लेकिन जो सालों से लेडीज ने संभाला है वो तो लेडीज को ही करना पड़ता है, ऐसा हो जाता है ना। बराबर। कोई बात सर्वन का नहीं आजकल उषा बहन, प्रॉब्लम इतना हो गया है। अरे हर कोई एक की बात नहीं। तकलीफ हर एक की तकलीफ अलग रहती है। मैं हम्म। मुझे इतना मालूम नहीं है, पिनाकिनी जी को तुम्हारा सब मालूम है हिस्ट्री, तो मैं अभी बोला अरे लेकिन मैं। उषा बहन मुझे अपनी बहू बना लो, 1 महीने का 1 लाख रुपया लूंगी। तो હું તો કઉ છું આપણે બધા ચલો એક બંગલો લઈને બધા સાથે રહીએ, एक बड़ा बंगला लेते हैं और उसमें रहते हैं साथ में, कैसा आइडिया हाँ बढ़िया बढ़िया। है? सब एक हाँ, दूसरे को देख के इंस्पिरेशन मिलेगा। ओके धन्यवाद उषा बहन। अभी ओके, नागेश जी थैंक यू। अपना धन्यवाद सवाल पूछिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते नमस्ते, नागेश थैंक यू। नमस्ते। नागेश जवलकर जय फ्रॉम जिनेन्द्र। पूना। हाँ वो उनका कहना है कि
आवाज नहीं निकल रहा है मुंह से, बोलने में तकलीफ होती है और मसल डाउन हो रहा है उनका। हाँ हाँ। कितने साल से बीमारी है उनको? 2018 से। 2018? 18 18। 18 हाँ 18 ते 8 9 साल हो गए। 8 9 साल हो गए। हाँ, हाँ 8 9 साल। उस हाँ हाँ, स्टार्ट में उनको क्या तकलीफ हो रही थी? स्टार्ट में उनका ऑपरेशन हुआ था हिप जॉइंट का। हाँ उसके बाद से हाँ उनका एक हाथ तो थोड़ा थोड़ा छोटा होने लगा, चलने में दिक्कत आ रही थी, बोलने। हाँ एक एक पैर से वो गिर गिर ज्यादा गिरते थे। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद से उनका बीमारी बढ़ता ही गया। हम्म। अभी तो खाने में भी जरा तकलीफ आ रही है उनको। हाँ 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 हाँ। हाँ, बोलने में तकलीफ कब से है? कितने दिन से है? कितने महीने से? बोलने कितने में अभी साल से? 8 9 महीने हो गए, बोलने हाँ, में पहले तकलीफ आ बोलते। रही। हाँ, पहले अच्छे तरह बोलते थे खाली। हाँ, पहले हाँ, अच्छे बोलते थे। अभी चल चल सकते हैं नहीं खुद? नहीं, चलते ही नहीं, अभी कुछ भी नहीं, थोड़ा भी नहीं चलते। कितने साल से चल नहीं सकते? 2 3 साल हो गए। थोड़ा थोड़ा चलते थे, एक दो पैर डालते थे, अभी उतना भी नहीं डालते। अभी बेड पर ही रहते हैं। हाँ नहीं, हाँ। हाँ खुर्ची पर है, हाँ। तो उनका क्या काम करते थे? वो बिल्डर का करते थे, कंस्ट्रक्शन बिल्डर। हाँ हाँ, उनकी उम्र कितनी है? अभी 46 46। 46? हाँ। तो अभी हाँ 8 साल हो गए, 7 8 साल तुमको? हाँ 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 हाँ। अभी बोलने में तकलीफ हो रही है, आप बोल सकते हैं। उनका नाम, तुम्हारा हाँ। नाम क्या है? बोलो नाम। नाम नाम क्या है तुम्हारा? नागेश बोल रहे। उनका ठीक है। नागेश, नागेश हाँ, जवलकर। नागेश बोल रहे हो, नागेश जावलकर। हमने फोन किया था आपको बीच में। मत कांटेक्ट नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ था ना, बोले थे आपके आपके साथ बोल पाते थे उस वो। बातचीत हुई उस टाइम? कितने साल हो गए? नहीं नहीं। तुम पुणे से है क्या? पुणे से? हाँ, पुणे से। नागेश क्या है नाम पूरा? जैन? नागेश जावलकर। नागेश जावलकर। जावलकर। हाँ, हो गया था बातचीत एक बार। हाँ लेकिन हाँ, एक अभी बार किया। उसके भी अभी वेट और कम होगा लगता है मुझे। हाँ, वेट भी कम हो गया है। चलने में चल कुछ थोड़ा भी नहीं चल। एक्सरसाइज क्या करते हैं अभी? वो साइकिल का है ना, पेंडलों ने क्या साइकिल चलाते हैं। हाँ हाँ, वो चेयर पर बैठकर। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, वो। और अभी और वो फिर मशीन लाई है हाथ की, नहीं क्या वो ग्रुप में आपने भेजी थी पिनाकिन शाह जी ने। क्या? वो हाथ की मशीन नहीं क्या, ऐसे ऐसे होती है देखो, हाँ हैंड का। हाँ, हाँ, ये वो मंगाई है हमने। नहीं वो नहीं, रुको हाँ मैं दिखाती हूँ आपको। रोबोटिक, हाँ सर रोबोटिक, रोबोटिक हाँ ये फिंगर वाली। एक्सरसाइज है। हाँ, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक रोबोटिक। हाँ हाँ हाँ, हाँ वो। हाँ। पर खाना भी अभी गले में उनको अटक रहा है अभी। अभी तो अभी नागेश जी को गले पे फोकस करना है। आप है हाँ ना तो मैं सभी क्या बोलता सिम्टम। हूँ, हाँ, तो मुझे एक बार फिर से करो, कॉल करने को बोलो, मैं टाइम दूंगा। तो फेस के लिए मैं एक्सरसाइज बताऊंगा 10 12, और उसका वीडियो भी भेजूंगा। ओंकार चैटिंग है, अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है, दीर्घ श्वसन है, और जो कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा उनके हिसाब से। तो उनको चलेगा वीडियो देने को बोलो। वीडियो चलेगा उनके क्या क्या हाँ हाँ क्या कर सकते हैं वो वीडियो भेजो। तो उसके हिसाब से मैं गाइड करूंगा 1 2 घंटे पर्सनली। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ। ताई आप नागेश जी का वीडियो बना के मुझे भेजो, मैं उनको भेज दूंगा। हाँ हाँ, ठीक है तो ठीक। ओके पिनाकिन जी, शैलेश जी। हाँ पिनाकिन जी, पिनाकिन जी, हाँ हाँ। मैं 1 2 मिनट इंटरवल लेता हूँ। हाँ
एक ओके दो ओके सर, ओके ओके सर, आराम से आराम से। तो और किसी को कोई क्वेरी है ऐसे दीजिए, अभी आएंगे तब आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। अभी आप म्यूटेड हो। बस केम जो आपने वापस म्यूट किया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अरे वाह, मैं हाँ पिनाकिन भाई। કેમ છો શૈલેષભાઈ? મજામાં 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 છું મજામાં છું। बस फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अभी बहुत टाइम के बाद मैं ज्वाइन तो 4-5 महीने पहले जो हो गया था, लेकिन आपसे हाँ बात भी हुई थी। लेकिन पहले बार पहले पहला तो लेट मी congratulate you and very happy that you are doing such a fabulous work in conducting the group and sharing all the information. It takes lot of patience. I keep on watching all the links you have been sharing, but it takes lot of patience for anybody to keep on doing this and motivate people. So for that, I'm very very happy and I congratulate you. काफी टाइम से मैं आपका वीडियो ज्वाइन करता हूँ, लेकिन वो काफी लंबा हो जाता, फिर हो नहीं पाता था। तो कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पहले तो धन्यवाद सर। और मैं ये मानता हूँ कि ये सब वीडियो लोगों को फायदा करते रहेंगे, इसलिए मैंने नहीं नहीं यूट्यूब सर। पे सब डाल दिया। जवाब जी हाँ आ नहीं नहीं गए, जवाब जी आ गए, आप हाँ। उनको पूछ सकते हो। नमस्ते, अच्छा, नमस्ते जी शैलेश, शैलेश जी नमस्ते। जय नमस्ते जिनेन्द्र। जवाहर जी। जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्ण। हाँ, जय श्री कृष्ण। आ- हाँ बोलिए। तो पहले पहले तो आपको देखते ही कुछ एनर्जी आ जाती है लगता है, ऐसा क्योंकि नहीं। हाँ नहीं नहीं, सही सही में बता रहा हूँ। क्योंकि आपकी जो फेस में इतनी ग्लो दिख रही है, तो आपको देखते ही थोड़ा एनर्जी आ जाती है ऐसे ही। और ये भी मतलब काफी सारा जो भी पार्टिसिपेंट्स ने पूछ रहे थे, और काफी सारा मैंने क्वेश्चंस आंसर भी सुना। और आप योगा टीचर रह चुके हैं, तो काफी बेनिफिट होगा हम सबको। मैं रिसेंटली 4-5 महीने पहले ही ज्वाइन किया ग्रुप। तो काफी टाइम से मैं आपका वीडियोस भी देखा, तो कुछ सब स्कूटी चला के जा रहे हैं ऑल दिस थिंग, तो काफी इंस्पिरेशन मिलती है। तो मुझे डायग्नोज होके 5 साल हो गया, 2021 में डायग्नोज हुआ था। और फिलहाल तो मुझे लिम्बेस मतलब हाथ और पैरों में प्रॉब्लम है। जैसे आपने बोला ना, हाथ तो आपका ऊपर नहीं हो रहा था, तो मेरा भी इतना होता है, उससे ऊंचा हो नहीं रहा है हाथ। और पैर में भी ड्रॉप फुट है। बट फिलहाल मैं अभी एक रूम से दूसरा रूम से वॉकर लेके जाता हूँ। अच्छा तकलीफ है। पड़ता वॉकर ले यूज करके एक रूम से दूसरा रूम जाता हूँ, और वॉशरूम भी एक रूम जाता हूँ। लेकिन वो कपड़े नहीं पहन पाता हूँ, जैसे आपने बोला ना कपड़े पहले नहीं पहनता था, तो मतलब हाँ, धीरे धीरे 3 साल। पहनना बंद हो गया। हाँ तो हाथ का स्ट्रेंथ कम हो गया, तो कपड़ा नहीं पहनता, तो अभी सिर्फ नहाना धोने के लिए और कपड़े पहनने के लिए एक रखा है बंदा। बाकी तो मैं एक रूम से दूसरा रूम वॉक कर जाता हूँ। और थोड़ा बहुत नेक ओ, का इश्यू रिसेंटली शुरू हुआ है। तो बस ये आपका ये हाथ में जो कुछ है, जो बेंडिंग स्ट्रेंथ आए, या हाथ जैसे आपने ऊपर कहा पहले ऊंचा ऊपर नहीं हो रहा, तभी ऊपर हो रहा है, या लिखने भी मुश्किल से थोड़ा बहुत साइन कर पाता हूँ, बट वो डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। बस तो फिर मैं अब थोड़ा बहुत जानना चाहता हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हाँ तो मैं बताऊंगा तुमको।
मुझे भी ये सब होल बॉडी मेरी वीकनेस हो गई थी, वीक हो गई थी। वेट भी राइट। 18 मंथ में 18 kg लॉस हुआ था। तो मैं हड्डी ओके। पसली था इतने। लास्ट में तो मुझे, तुम जो बोल रहे हैं ना, वो बटनिंग नहीं, कपड़े नहीं। बाद में मैं हाँ हाँ। वॉशरूम जाता था तो मुझे कपड़े भी निकालने को, तो इलास्टिक पैंट, इलास्टिक वही पहनता था 3-4 साल। और जो राइट। पाँव का था वो ऐसा ही घसीट कर जाता था, तो उसके लिए घर में मैं कैनवास बूट पहनने लगा। अच्छा। तो तो लेकिन मैं करता रहा। मैं योगा टीचर था, तो मुझे और एक्सरसाइज की लाइटिंग थी, तो मैं 3-4-5 घंटे, सही। राइट। मेरा हॉस्पिटल था खुद का। और 18 बेड, मैं और मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, एमबीबीएस दोनों राइट। है। और हाँ, राइट। और और एक दूसरे डॉक्टर पीडियाट्रिशियन, उनके मिलकर हम 18 बेड हॉस्पिटल चलाते थे। अच्छा। तो अच्छा। ओके। हाँ हाँ। तो बाद में सब खता, अभी 15 साल से मैं सब बंद कर दिया। लास्ट में मुझे ऐसा थर्मामीटर भी पकड़ने को नहीं आता था, इतना ओहो था। हो। ये साइन भी नहीं करने को आता था, बोलने का बंद हुआ था, सब डिटोरेट हुआ था। लेकिन मैं करता रहा ओमकार चैंटिंग, जो जो मुझे आता था, हाथ पे पाँव के सब शरीर हिलाता था। तो उसके कारण सब अच्छे। और 4 साल के बाद मुझे अच्छा होने लगा, आवाज मेरी अच्छी हो गई। और बाद में मैं हाथ में पाँव में राइट। सब पेन कर। अभी भी मैं अच्छा। ऐसा, हाथ तुम्हारे जैसा ही ऊपर नहीं लगता, अभी ऐसा पकड़ कर ऊपर लेकर जाता हूँ। हाँ, वो मैं लेकिन कर सकता हूँ। ये हाँ, ऐसा अकेला वो अभी जा भी रहा है थोड़ा तो। जा रहा लेकिन है, जा रहा है। हाँ जा रहा हाँ है। हाँ। अभी मैं नाइस। तुमको ये बताऊंगा, चेयर संचालित, तो तुम भी कर सकते हो। मैं योगा टीचर था तो पहले मैं 36 सन सैल्यूटेशन खड़े रहकर हम डालते थे। बाद में क्या कर रहे हो? हाँ हाँ, क्या थर्टी क्या सिक्स करते थे? क्या? सन सैल्यूटेशन, सूर्य नमस्कार, सन ओ। सैल्यूटेशन। अच्छा। तो योगा में हम 1.5 घंटे करते थे ना, तो उससे पहले सन सैल्यूटेशन ही करते थे 36। और बाद सूर्योदय में नमस्कार, सूर्य फिर नमस्कार। 4-5 साल तो कुछ करने को नहीं आता था, सब खत्म हो गया था। बाद में एक ऐसे अच्छा। तुम्हारे जैसे फ्रेंड ने मुझे एक शेर सैल्यूटेशन का वीडियो भेजा, तो मैंने वो चालू किया। पहले तो मुझे एक भी डालने को नहीं आता था। हाँ, हफ्ते के बाद दो हम्म। तीन ऐसे कर कर 40 डालना लगा, कुर्सी पर बैठकर। ओके। तो वो भी तुम कर सकते हैं। मैं वीडियो कुर्सी भी बैठ भेजूंगा। कर, हाँ हाँ, प्लीज प्लीज बैठकर प्लीज। चेयर पर बैठकर। और उसका तो 80% तो बेनिफिट होगा। 100% नहीं, हाँ। खड़े रहकर हम जो करते हैं उससे 80% तो भी अच्छा है ना। अच्छा हाँ, है, अच्छा है। हाँ 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 हाँ। और दूसरा मैं ओमकार तो करता हूँ, लेकिन अनुलोम विलोम नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि हाथ तो पकड़ना फिर यहाँ पे वो बहुत रहता नहीं है। मुझे भी आने, मैं पहले तो करता था 10-10 मिनट ओंकार। बाद में मुझे ऐसा पकड़ कर करना पड़ता था। ये मुझे ऐसा करता था, ऐसा पकड़ कर। तो करता राइट। रहा मैं, एक करता रहा, एक के बाद मुझे ठहरना पड़ता था, बाद में दूसरा, दूसरा और तीसरा। अच्छा। ऐसे करते अच्छा। करते अभी ये है तुम्हारे पास हाँ, फ्री बॉल वो का। है पैरोमीटर, हाँ है। हाँ सारो, ये छोटी एक्सरसाइज है। वो भी मेरा आधा जाता था बॉल, आधा पहले। 1 साल के बाद अच्छा। एक दो होते होते अभी 3 जाते हैं। ओ, 3 जाते हुए, अच्छा। अभी ऐसा घूमते हैं तो हाँ, एक ही रिलैक्स अभी करते हैं एक हो जाता है। हाँ। नहीं, वो मैं तो करता हूँ, लेकिन मेरा 2 ही जाता है, 10 10 बार करता हूँ मैं, ऊपर नीचे दोनों बार। अरे मैं 10-10 बार का, सुबह 10 मिनट 20 मिनट सुबह को और शाम को। ओ, एक्सरसाइज एक इसके बीमारी के लिए एक्सरसाइज मेन है, सही प्राणायाम बात है। है। ओके। हाँ, हाँ तो हाँ हाँ। ये जितना करोगे उतना जल्दी अच्छे हो जाओगे। तो ये तो मैं करता हूँ, लेकिन वो ये हाथ मैंने बोला ना ऊंचा कम होता है, या हाथ का जो ग्रिप है वो थोड़ा कम है, तो खाना तो भी कैसा भी करके वो खा लेता हूँ मैं, फोन पकड़ या के। ऐसा करते, ऐसा कर कर रहने का, हाथ के पाँव के मैं सब एक्सरसाइज बताऊंगा। तुम मुझे अच्छा। 8-10 के दिन के बाद मुझे तुम एक ये करो, फोन करो। तुम्हारा एक वीडियो, 2-3 वीडियो चल सकते हैं। करूंगा, बिल्कुल। वॉकर, जो बिल्कुल वॉकर बिल्कुल। है तुम्हारा, वो व्हील है, व्हील, व्हील है आगे। हाँ व्हील व्हील, हाँ व्हील, आगे व्हील है। हाँ, तो बहुत क्योंकि अच्छा है। मैं पंद्रह हाँ, क्योंकि पंद्रह वो, साल से यूज कर रहा हूँ। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो आगे व्हील वाला ही पॉसिबल है, बिकॉज उठाने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए ना, इसलिए भी आगे व्हील वाला ही है, लेकिन हाँ, फुट व्हील वाला रफ है। बहुत। हाँ,
फुट ड्रॉप है तो उसके लिए भी मैं वीडियो भेजूंगा, जो रोबोटिक है, ऊपर नीचे पाँव करता है। अच्छा तो अच्छा, तुम्हारे मैं अभी वीडियो हाथ हाथ के पाँव के जो जो कर सकते हैं वो मुझे सब भेज दो, 3-4 वीडियो बनाकर। मैं देखूंगा, स्टडी करूंगा और तुमको टाइम दूंगा, तो 1 घंटा 2 घंटा मैं गाइड करूंगा तुमको, क्या क्या बिल्कुल एक्सरसाइज करने के उसकी वीडियो भेजूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अभी तो मैं खुद से थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, ओमकार वगैरह, हाथ का जो स्क्वीजी बॉल है, फिर वो हाँ, ब्रिस्ट का एक्सरसाइज है। हाँ, स्क्वीज बॉल के वो है, हाथ का ब्रिस्ट का ऊपर नीचे करता हूँ। फिर सोते हुए थोड़ा पाँव बेंड करके सीधा करके थोड़ा कमर ऊंचा, फिर स्ट्रेचिंग वगैरह करता हूँ। इतना कर लेता हूँ, लेकिन वो सर के फेस के बल ऊंधा हो नहीं पाता हूँ, वो थोड़ा मुश्किल होता है। मुझे भी फिजियोथेरेपी नहीं अभी। आता। हम्म हाँ, हम्म, हम्म, हम्म। पहले फिजियोथेरेपी करता था, चालू अभी है। नहीं होता। नहीं, मैं खुद से कर फिजियोथेरेपी रहा हूँ तो। नहीं नहीं, फिजियोथेरेपी अभी नहीं चालू है। बीच में चालू है, किया था दो लेकिन तीन हम, हाँ 2-3 महीने किया या। नहीं, हाँ, 2 दिन पहले बीच में किया, मतलब 2 2 साल पहले किया था मैंने फिजियोथेरेपी। तो कुछ हाँ वही हाँ एक्सरसाइज अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो अभी सोच रहा हूँ हाँ, वापस वही। 8 10 दिन वापस कर लूँ और सीख लूँ, फिर वापस ऐसा सोच रहा हूँ। क्योंकि नहीं नहीं, करने का है। डॉक्टर को पूछा मैंने कि न्यूरो फिजियो जरूर है, डॉक्टर बोलते नहीं है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। क्या बोला डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर अभी 4 5 दिन मेरा वो कंसल्टेशन था न्यूरोलॉजिस्ट के पास। तो मैंने उसको बोला ये मैं करंट शैलेश भाई डायबिटीज है। ड्रॉप हुआ था हम्म। उनको। हाँ पिनाकिन भाई, आवाज आवाज, हाँ बोलिए। हाँ पिनाकिन भाई। मैं बोल रहा हूँ, मैं योगग्राम में था, योगग्राम में। जब मैं हाँ योगग्राम में था तब एक भाई साहब मेरे पीछे बैठे थे, उनको फुट हाँ। ड्रॉप हुआ था। उन्होंने बताया राइट। उनका फुट ड्रॉप 4 से 6 महीने में अनुलोम विलोम से फुट ड्रॉप रिवर्स हो गया। सिर्फ अनुलोम विलोम से? हाँ, सिर्फ फुट ड्रॉप अनुलोम विलोम करने से उनका 4 से 6 महीने में रिवर्स हो गया। ओहो, ओके ओके ओके। मैं क्या, शैलेंद्र जी मैं बताता हूँ, ये तो हर एक का अलग अलग रहता है। मेरा भी राइट। हाथ पांव सब सब ये हो गए थे, लेकिन मैं सब एक्सरसाइज करता रहा, तो बिल्कुल। उसका किसका बेनिफिट हुआ? 18-20 ऐसे है कि होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एलोपैथी, हाँ हाँ हाँ। कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन, फैमिली सपोर्ट, पॉजिटिव थिंकिंग, चेयर्स एंड मेडिटेशन, ये सब मिलकर उसका बेनिफिट रहेगा। क्या वो राइट अनुलोम करते होंगे, और ये भी वो क्या है, ऑक्सीजनेशन बढ़कर उनका अच्छा हो गया होगा। ऐसा हर एक की राइट। अलग अलग रहता है, तो सही बात है। तुमको सब सब करना है। सब करना है, सही बात। हाँ हाँ हाँ, क्या बोला आपने? मिरर ट्रीटमेंट है, हाँ लाफ्टर हाँ, वो लाफ्टर योगा मैं है, सुना। हाथ के हाँ। पाँव के एक्सरसाइज है, सब एक्सरसाइज से अच्छे हो जाओगे। ऐसा एक ओके एक्सरसाइज से ओके। नहीं। और खाना है, प्रोटीन सप्लीमेंट्स है। सर तुम्हारे वेट लॉस हो गया कितना? वेट लॉस है? वेट लॉस तो नहीं हुआ, स्टेबल है, 60 है तो उतने स्टेबल है, वेट लॉस उतना नहीं है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरा 18 kg लॉस हुआ था। हाँ, नहीं नहीं, वेट लॉस नहीं हुआ, वो जितना डाइट रोज खाता हूँ उतना खाता हूँ, तो वो प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल तो। और वही मैंने बोला ना, एक थोड़ा नेक का थोड़ा इश्यू, मसल है जो आपने बोला था ना, शोल्डर में काफी मसल चला गया, शोल्डर्स में। मम्मी ने कहा वो हाँ वो हाँ मीटिंग चल। शोल्डर में ओके। मसल चला गया काफी, हाँ दोनों शोल्डर, और फुट ड्रॉप में है, वो थोड़ा दिक्कत ज्यादा कर रही है। और हाँ बैलेंसिंग में हाँ। थोड़ा इश्यू है। हाँ। पिनाकिन जी, और क्या? क्या? ओके। शैलेश जी, और कोई क्वेरी? नहीं सर, मैं अभी बस जितना हो सके मेरा कुछ वीडियोस बनाता हूँ, और आपको और इनको जवाहर साहब को भी भेजता हूँ। और कुछ आप मुझे गाइडेंस। पर्सनल में भेजिए, मैं फॉरवर्ड करूंगा बाद में। सर ठीक आप है। में टाइम देंगे तब हम ऑनलाइन पर्सनल एक सेशन कर लेंगे। सिर्फ धन्यवाद ये सर। एक, पिनाकिन भाई, एक 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 था,
मैं हाँ वो तो बोलिए। अभी मैंने वो होम्योपैथी का दवाई चालू किया डॉक्टर प्रभु से। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, कंटिन्यू करना। अभी जस्ट 15 डेज 20 डेज हुआ है। नहीं नहीं, कंटिन्यू करो। क्या, ये अच्छा। दवा अपनी एलोपैथी की रैलीजॉल चालू होगा, रैलीजॉल, रैलीटॉल, क्या? नहीं रैलीटॉल गोली चालू है, रैलीटॉल। ना, रिलूटा हाँ चालू है, चालू है रिलूटा, हाँ वही, एलोपैथिक ना। वो मैं अभी 14 साल से, 15 साल से ले रहा हूँ रैलीटॉल, वो रिलूटर ना, करने की। हाँ वो चालू हाँ है, हाँ रैलीटॉल। वो चालू है, और चालू है। प्रोटीन जो सब है दवा, होम्योपैथी भी मैंने 6 साल लिया। बाद में हम्म। मैं 70 to 80% अच्छा हो गया। तो मैं उन्होंने बोला अभी इससे ज्यादा फर्क नहीं, अच्छा हो जाएंगे, वही अभी बंद किया तो भी चलेगा। तो अभी 10 साल से मैं होम्योपैथी की दवा बंद कर दी, लेकिन 6-7 साल मैंने लिया होम्योपैथी। अच्छा। तो ले अच्छा। लो, उसका का साइड इफेक्ट नहीं। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं ना वो तो, हाँ हाँ। नहीं, मतलब सही डॉक्टर, मतलब नहीं, वो अभी तो डॉक्टर प्रभु से चालू किया है मैंने। नहीं वो तो मुझे मालूम लेकिन नहीं। वो हमारे पिनाकिन भाई गाँव बताएंगे। महाराष्ट्र में, हमारे कोल्हापुर में मेरे फ्रेंड थे, एमबीबीएस किया उन्होंने मेरे साथ कोल्हापुर में। हाँ और बाद में हाँ। उन्होंने होम्योपैथिक 2 साल का डिप्लोमा किया, और वो अभी खाली होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते हैं हम्म। 40 साल से। तो वो होम्योपैथी से बहुत से कैंसर, डायबिटीज, बहुत अच्छे पेशेंट किए उन्होंने, मुझे अच्छा। भी। ओके। तो, हाँ तो हर एक का अच्छा रहता है। कोई गोवा का सही बात लेते हैं, बहुत से लोग गोवा के लेते हैं ट्रीटमेंट, गोवा के होम्योपैथिक डॉक्टर के, वो भी हाँ अच्छा हाँ। लगता है, बहुत से लोग ले रहे हैं। ओके ओके तो चालू ओके। कर रखो, चालू रखो। चालू किया मैंने अभी, वो पूछना था। शैलेश जी, मेरा ये मानना है, होम्योपैथी में आपको रिजल्ट आने को 4 से 8 महीना लगेंगे। आप हाँ चार हाँ। आठ महीना चालू रखो, उसके बाद आपको अगर थोड़ा रिजल्ट मिले, आप कंटिन्यू करो। राइट जिस सर ने राइट। बराबर है। बोला, उनको 1.5 साल उन्होंने लिया था होम्योपैथी। किसने? 6 साल, मैंने 6 साल लिया था अच्छा हाँ, कंटिन्यूस। राइट 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 राइट। ओके ओके ओके। ठीक है। ओके। पिनाकिन मैम, भाई, एक लास्ट, हाँ एक बोलो। लास्ट। ये अब मुझे न्यूरोलॉजिस्ट ने रिसेंटली, मैं बोल रहा था कि स्ट्रेंथ नहीं है वो नहीं, तो उसने कुछ नई दवाई लिख के दी है, CoQ10 300 करके आती है। तो अभी मैंने लिया नहीं है, तो इट इज, आई डोंट नो सब कोई अगर ग्रुप में ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। कॉक्यू मैं टेन थ्री मैं ले हंड्रेड रहा हूँ मैं ले रहा हूँ कोक्यूटेन बहुत साल से। कोक्यूटेन अपने आपके सेल में एडीपी एनर्जी बढ़ाने का काम करता है कोक्यूटेन। राइट राइट इट इज राइट। नहीं वेरी तो गुड। अभी अभी राइट। ओके ओके, फाइन फाइन। ये तो मैं भी ये स्टार्ट। कोक्यूटेन दवाई नहीं है, इट्स अ फूड सप्लीमेंट। ओके ओके ओके। बट उसमें काफी सारा अलग अलग ब्रांड्स है, तो समझ नहीं आ रहा कौन सा लूं करके। तो कुछ प्राइजेस है, नेचुरल साइंस करके है, तो अगर आप ले रहे हैं तो कुछ रिकमेंड कर सकते हैं तो अच्छा है। मैं आपको बता दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, थैंक्स। ओके। थैंक्स फॉर ओके, टाइम। नीलम मैम ऑस्ट्रेलिया से हैं। नीलम मैम, आप वीडियो ऑन कीजिए और बोलिए। पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। मैं वीडियो ऑन करने की कब से कोशिश कर रही हूँ, ऑन हो नहीं रहा है। आई डोंट नो व्हाई। लेकिन मेरे हस्बैंड को हुआ है MND। ही गॉट डायग्नोस्ड इन 2025 नवंबर। तो अभी तो आई थिंक ही इज़ प्रोग्रेसिंग एट अ फास्ट रेट। पहले तो चल फिर पा रहे थे, अभी तो जैसे ही जस्ट वॉक्स लाइक फ्रॉम वन रूम टू अनदर रूम। जैसे सो के उठ के आएंगे और रात को फिर वो सोने जाएंगे। और बाथरूम वगैरह भी चेयर पे ही हो रहा है, बॉटल में। खाना पीना अभी तक फिलहाल ठीक है, but the voice is also deteriorating. तो राइलोजोल he hasn't been having for the last I think June he stopped राइलोजोल। बोलता मेरे को राइलोजोल नहीं खानी है। So I'm just respecting his wishes. तो होम्योपैथिक पिनाकिन भाई के कहने पे हमने कलकत्ता से शुरू करा है। सो वी स्टार्टेड इन जून। जून जुलाई तो अभी 2 महीने हो गए हैं, अभी चल हाँ रही है। हाँ हाँ। तो अभी मैं मोस्टली अभी यहाँ रात के यहाँ 12 बजने वाले हैं, तो
इसको देखी उठने के लिए, आई मीन आई जस्ट गॉट अप टू सी हिम, तो ही वाज रनिंग आउट ऑफ ब्रेथ, तो थोड़ा वो पफर दिया, तो फिर मैंने देखा चल मैं मीटिंग ज्वाइन कर लेती हूँ। तो अभी एक्सरसाइज वगैरह तो कर नहीं पा रहा है, तो थोड़ा बहुत हम ही करवा देते हैं, जैसे लाइक रेजिंग हिज हैंड्स एंड या साइकिल थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, मतलब 5 मिनट। um, तो या तो आई डोंट नो व्हाट टू डू। नहीं, मैडम, आप भी अगर मुझे तुम्हारे एक वीडियो भेज दो, जो चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, हाथ पैर ऊपर से कितना उठा सकते हैं, क्या बोलते हैं, उनका नाम, उनको ये ऐसा दो चार वीडियो बनाकर मुझे भेज दो। बिना कि इनके पास भेज दिया तो भी चलेगा। बाद में मैं अपॉइंटमेंट दूंगा तो मैं तो उनके साथ, तुम्हारा 6 घंटे का डिफरेंस है ना इधर से? जी अभी वी जी अभी 11:15 हुए हैं, तो वी आर 5.5 hours अहेड। हाँ, तो मैं दोपहर को टाइम दूंगा, तो तुम्हारा उधर 7 o'clock होगा। दोपहर को 2 बजे टाइम दिया तो या 5, हाँ, साउंड्स गुड। छः जी सात जी हाँ, तो उस टाइम उसके हिसाब से मैं टाइम दूंगा। तुम वो वीडियो भेज दो, टाइमिंग भेज दो, तुम क्या जी। क्या दवा चालू है, वेट कितना लॉस हो गया, उनकी उम्र कितनी है, ये सब मुझे भेज दो। और क्या वो बोल सकते हैं ना अच्छी तरह के इज नहीं? वेरी नहीं तो नहीं, थोड़ा स्टैगर करके थोड़ा समझने में मुश्किल होती है, बट इज अ वेरी हाँ स्ट्रांग चलो पर्सनालिटी। ठीक है। इज हाँ हाँ हाँ, बहुत। एज एज उनका कितना है? 56। हाँ, 56, ठीक है। तो वीडियो उनके क्या क्या इन्वेस्टिगेशन किए हैं, ये सब मुझे अपने पिनाकिन जी के साथ पास भेज दो। वो मुझे भेज देंगे और मैं उसके हिसाब से तुमको टाइम दूंगा। तो उसके हिसाब से मैं गाइड एक जी डेढ़ घंटा मैंने एक गाइड चीज नोट करूंगा। करी है, मेरा जूम चलता नहीं है। आई थिंक टीम्स में वीडियो आ जाता है, जूम में हमेशा दिक्कत आती है मेरे को वीडियो वगैरह ऑन करने में। मैंने यहाँ अपनी तरफ से तो यहाँ पे कोई ऑन किया बात हुआ नहीं, है। मैं मैडम, जी कोई बात मैं नहीं। जूम आप जूम वो व्हाट्सएप पर बोल सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैं जी व्हाट्सएप जी पर गाइड करूंगा। हाँ, या अकेले जी जी एक मुझे सिंगल पर्सनल गाइड करूंगा तो व्हाट्सएप पर ही गाइड करूंगा, जी तो उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा तुमको, ऐसा मुझे लगता है। जी। नो प्रॉब्लम, थैंक्स सर। हाँ ओके, ओके नीलम जी, अभी उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो आप उनको माउथ टू माउथ दे सकते हो। ये ना, ये पिनाकिन सर हमारे एमएनडी के कपिल शर्मा है, ये सबको हंसा के हाँ रखते हैं। हाँ, बहुत 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 है, सबको हंसाते हैं और सबको बहुत हेल्प करते हैं। बट ये मेन उनका है कि ग्रुप तो जो लोग बहुत। तो एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, दैट्स रियली गुड, वो करते रहना है। जो कुछ लोग यहाँ पे ग्रुप में कुछ हैं, लाइक जो नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा हार्ड है, वी डोंट नो व्हाट टू डू। नहीं नहीं, हार्ड है लेकिन पैसिव तो कर सकते हैं। हाथ पांव हिलाना तुम कर सकते हैं या फिजियोथेरेपिस्ट कर सकता है। जब जब हम हिलाएंगे हाथ पांव, तब उसका जो सर्कुलेशन है वो बढ़ेगा और उसका बेनिफिट तो रहेगा। जी और ओंकार चैंटिंग कर सकते हैं, नहीं तो सोकर भी ओंकार चैंटिंग कर सकते हैं, सोकर अनुलोम विलोम चैट कर सकते हैं, दीर्घ श्वसन डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, जो तो वो कर सकते जी हैं। अरे और जो नीलम उनको जी, क्या, नीलम नीलम जी, उनको बोलो सांस को रोकना है। अपनी सांस होती है ना, मदर इन लॉ, उनको रोकना है। सही है। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी, अभी आप आराम से सो सकते हो। थैंक यू। तो ये गुड सर नाइट अभी, गाइस, गुड नाइट गुड नाइट। टेक अभी केयर। खत्म करते हैं मीटिंग, हाँ क्या जी, रहेगा कोई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर, जवाहर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें सबको टाइम दिया, हमने सबको इंस्पायर किया। मैं सबको वही बोलना चाहता हूँ, आप जवाहर जी के आज तक के सभी वीडियो देखें। वीडियो देखने में और आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। जवाहर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया और आप ऐसे आगे बढ़ते रहिए।
74 क्या, आप 94 भी आराम से क्रॉस करके 104 देखते चले हैं, जाएंगे। हम तो कर रहे हैं प्रयत्न तुम्हारे और सबके दुआ से हम अच्छे हो जाएंगे। पहले तो भी सबकी दुआ थी, अभी भी तो सबकी दुआ है, तो उसके हिसाब से हम अच्छे हो जाएंगे और अच्छे करेंगे, तो सबको गाइड करेंगे। और जो हमको हो सकता है उतना हम तो करेंगे। और ओके, पिनाकिन जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमको बुलाया है, हमको अच्छा लगा। सब बहुत से लोग मिल गए, तो उनका जो दर्द है हम कम करने का प्रयास करेंगे, तो उनको अच्छा करने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर की इच्छा से उनका अच्छा हो जाएगा। ओके, धन्यवाद सर। आप मैडम को मेरी याद ही देना और गौरव भाई को और उनके फैमिली को भी याद ही देना। हाँ, थैंक यू सर। ओके, धन्यवाद सर, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। और ग्रुप में हाँ, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुप में सब लोग आए। ये वीडियो मैं YouTube पे डाल दूंगा, आप आराम से देख के अपने आप को सेहतमंद बनाइए। आप सब ऐसे मैडम हंसते खेलते और गुनगुनाते रहिए, ये मेरी ये प्रार्थना और इच्छा है। मैडम को भी है, मैं गई बोलते। थैंक मैडम यू आ गई है, एवरीबॉडी। एक मिनट। हाँ, थैंक यू। चलो नमस्कार, चलो, नमस्कार मैडम आ मैडम। गए। मैडम आ गए। दिख- नमस्कार, मैडम दिख रहे। नमस्कार मैडम। हाँ, चलो। या ओके, थैंक यू सब। ओके, टेक केयर, बाय। गुड नाइट। जय बाय। जिनेन्द्र, थैंक यू। राधे जय राधे। जय जय जिनेन्द्र, जय कृष्ण, जय जयसिंह। कृष्ण। हाँ, राधे राधे। चलो। हाँ, हाँ, राधे।